मार्केट जिसमें वो ट्रेडिंग करते हैं आज की डेट में। क्यों हम ट्रेडिंग करते हैं, क्यों हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए? क्योंकि हमें प्रॉफिट चाहिए दोस्तों, हमें प्रॉफिट चाहिए। आप अपने घर पे काम करते हैं, अपने खेतों में काम करते हैं, आप कहीं पे भी जॉब करते हैं, तो आपको क्या चाहिए? प्रॉफिट। आप अपने खेतों में काम करते हैं, पूरा दिन वहां पे मेहनत किया, एक जो 6 महीने का पीरियड रहता है, उसके बाद आपको क्या चाहिए? अपने जो आपने अनाज वगैरह उगाया है उससे क्या चाहिए? प्रॉफिट। आप अपनी जॉब करते हैं, जॉब करने जाते हैं, आप डेली 24-12 घंटा देते हैं, 8 घंटा देते हैं अपनी जॉब को। एक महीने के बाद आपको क्या चाहिए? सैलरी, जो आपको प्रॉफिट, जो आपको रिजर्व में कुछ रख सके, कुछ कर में काम। इसी पर्पज से हम ट्रेडिंग करते हैं, प्रॉफिट निकालने के लिए। अब वो प्रॉफिट क्या है? पहले करते थे हम मैनुअल ट्रेडिंग, कि हमने एक्सचेंज पे गए, कोई बाय किया, बाय पे कम पे बाय किया और ज्यादा पे सेल करने का बिड लगा दिया। अब मार्केट उस दर में, मैंने 5 रुपए पे कोई चीज बाय की और मैंने वो चीज 10 रुपए पे सेल आउट कर दी, और वो बिड लगा के मैंने छोड़ दी। अब वो 5 रुपए से 6 रुपए गया, 7 रुपए गया, 8 रुपए गया, 9 रुपए गया, लेकिन 10 रुपए नहीं गया, वो वापिस 9 रुपए से वापिस आ गया। अब फिर मैंने जो चीज 5 रुपए पे बाय की है, उस 5 रुपए से भी फिर नीचे आ गई 4 रुपए, फिर 3 रुपए और फिर 2 रुपए। ओके, तो इस दरमियान है जो हमने ट्रेड लगाया वो एग्जीक्यूट नहीं हुआ, अपना क्लियर नहीं हुआ, तो मतलब हमारा ट्रेड वहां पे होल्ड रह गया। वो हम एक मैनुअल ट्रेडिंग के रूप में लेते हैं। इसके साथ साथ हमने आज की डेट में जो हम ऑटो ट्रेडिंग यूज करते हैं, लाइक जैसे रॉयल क्यू हम यूज करते हैं, वो उस सारी टेंशन को खत्म कर देता है। कैसे? आपको न तो मैनुअल ट्रेडिंग लगाना, न बाय करना, न सेल करना, न आपको टीए डीए करना। जब हम मैनुअल ट्रेडिंग करने जाते हैं, 2016-17 से मैं इस फील्ड में हूं, और मैंने तकरीबन उसके 1-1.5 साल बाद मैंने अपना मैनुअल ट्रेडिंग है जो स्टार्ट कर दिया था। बाइनेंस पे ही किया था, अदर एक्सचेंज पे नहीं किया था। तो बाइनेंस पे क्या, मैं मैनुअल ट्रेडिंग करने जाता था, ऐसी स्थिति भी आ गई थी, मैं बाय ट्रेडिंग कर रहा हूं, मेरे को प्रॉफिट अच्छा आ रहा है, मान लो 2 दिन प्रॉफिट अच्छा आया, मैंने ट्रेडिंग किया क्योंकि वहां पे मार्केट ने अच्छा मूवमेंट किया, मेरे को प्रॉफिट आया, ट्रेड क्लोज हो गया। अब 2 दिन हुआ, लेकिन 15 दिन भी मैंने वेट किया है। कैसे? मैंने जिसमें कॉइन में ट्रेड लगाया वो ट्रेड क्लियर नहीं हुआ। मैं रात को उठता हूं पानी पीने, मोबाइल को उनको ओपन करके देखता हूं, मेरा ट्रेड नहीं क्लियर हुआ, मैं सो जाता हूं। फिर ऑटोमेटिक रात को 3 से 4 बजे फिर मेरे को कुछ नहीं, काम नहीं है, न तो पानी पीना है, न कुछ नहीं करना है, मेरे को फिर ऑटोमेटिक मैं नींद से उठ जाता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे दिमाग में ट्रेड चल रही है। मेरा ट्रेड बाइनेंस पे तो चल रही है, लेकिन मेरी दिमाग में भी ट्रेड चल रही है, जिसकी वजह से मैं सो नहीं पा रहा था। मतलब आदमी एक मैनुअल ट्रेडिंग करना गलत चीज नहीं है, गलत बात नहीं है, लेकिन जब आप एक अच्छे वे में ट्रेडिंग नहीं कर पाते हैं तो आप डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। क्यों? खासकर वो लोग जो रिसेंटली इस मार्केट में आए। डिप्रेशन, आप ट्रेड लगा के सो गए, रात को जब आप उठेंगे पानी पीने या कुछ भी करने, आप फोन उठा के देखेंगे मार्केट क्या चल रहा है और आपका ट्रेड क्लियर हुआ है कि नहीं हुआ है। फिर उसके बाद मैंने अपना खुद का बोर्ड डिजाइन करवाया, तकरीबन 6-7 महीने मैंने अपना खुद का बोर्ड यूज किया, फिर मैं रिलैक्स हो गया। कैसे? न तो मैं, मुझे ये देखना पड़ता था कि मुझे सिंगल ट्रेड मैनुअल बाय करना है, मैनुअल सेल करना है, न मुझे ये देखना पड़ता, न रात को उठना पड़ता, न मार्केट का टेंशन, क्योंकि बोर्ड डाउन अपने आप बाय कर रहा था, अपने आप सेल कर रहा था। फिर 6 महीने के बाद मुरली सर ने मेरे को एक अकाउंट दिया, मुरली सर के फ्रेंड थे, उन्होंने मुझे रोल के बारे में बताया, और मैंने 17 दिन तक अपने जो अकाउंट है उसको मुरली सर के अकाउंट को चेक किया, उनका प्रॉफिट, और तकरीबन 17 दिन में, उस टाइम पे मुरली सर का 17 दिन का एवरेज था 47% का प्रॉफिट। महीने का हम एवरेज निकालते हैं तो तकरीबन 47% का प्रॉफिट था, और मेरा बोट निकाल के देता था 20-25-15%, 8-7% का प्रॉफिट। ओके, फिर एक चीज और थी कि मेरा जो बोर्ड था उसमें, और मैंने फिर रॉयल क्यू के जो फीचर थे उसमें जमीन आसमान का फर्क था। मैं एक तरफ अपने बोर्ड को देख रहा था, दूसरी तरफ अपना रॉयल क्यू के फीचर को। मुझे लग रहा था कि ये तो मतलब कि एक वैसे ही है, मैंने जो बोर्ड डिजाइन किया है, मतलब ये तो बस वैसे काम चलाने के लिए है रॉयल क्यू के सामने। उसके बाद से आज तक दोस्तों मुझे न तो मैनुअल ट्रेडिंग लगाना पड़ रहा है, न कुछ भी करना पड़ रहा है।
मार्केट डाउन आ रहा है तो भी रोल्को मेरे को प्रॉफिट निकाल के देता है, मार्केट अप जा रहा है तो भी रोल्को मेरे को प्रॉफिट निकाल के दे रहा है। मेरे फंड को वो ऑटोमेटिक मैनेज कर रहा है, मैंने वन टाइम कमांड दे के उसको छोड़ रखा है। हाँ, एक सिचुएशन ऐसा भी आया जब मार्केट 58,000 पे था, तकरीबन $60,000 के समथिंग, जब मैंने रोल्को में एंट्री किया था। जब मैंने रोल्को में फंड डाला था तकरीबन $3,000-3,500, $3,500 डालने के बाद मैंने ट्रेड स्टार्ट किया और मैंने फर्स्ट बाइंग अमाउंट ज्यादा करके और मैंने बहुत ज्यादा कॉइन में ट्रेड लगा लिया प्रॉफिट ज्यादा लेने के लिए। उस टाइम पे इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं था, कोई भी मीटिंग नहीं था इंडिया में रोल्को के रिगार्डिंग। फिर धीरे धीरे यूट्यूब पे सर्च करना स्टार्ट किया कैसे इसको करना है, फिर थोड़ा थोड़ा मुरली सर का हेल्प लेना, और सलूट है मुरली सर को, आज तक उनके पास ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जिनका उनके रोल्को के रिगार्डिंग आंसर नहीं हो। तो 24 घंटे मैंने जब भी उनसे सपोर्ट किया, जब भी उन्होंने 100% उस टाइम पे सपोर्ट किया। फिर बाद में थोड़ा थोड़ा जाना, जैसे मेरा भी आईटी में इंटरेस्ट है, मैं थोड़ा सा आईटी में इंटरेस्ट रखता हूँ, जब भी फ्री होता हूँ तो इन चीजों के रिगार्डिंग माथा पच्ची चलता रहता है, यूट्यूब हो चाहे कुछ भी हो। फिर मैंने एनालाइज किया थी इससे बेस्ट प्रोजेक्ट कोई नहीं है। मैं सो रहा हूँ, मैं काम कर रहा हूँ, मैं जैसे आपने देखा मैं मीटिंग भी ट्रैक्टर पे बैठ के लेता हूँ, 50% मीटिंग में ट्रैक्टर पे बैठ के लेता हूँ। मैं अपने खेतों में काम कर रहा हूं लेकिन मेरे को डेली प्रॉफिट आ रहा था। उस टाइम पे एक गलती मेरे से क्या हुआ, मेरा फंड था $3,000-3,500 और मैंने जो ट्रेड लगा दिया वो तकरीबन $20,000 के अकॉर्डिंग लगा दिया पोर्टफोलियो को। उस टाइम पे $60,000 चल रहा था मार्केट, और मार्केट डाउन आना स्टार्ट हो गया और तकरीबन 45,000 बिटकॉइन आया। उस टाइम पे मेरे सारे ट्रेड स्टक हो चुके थे, क्लोज हो चुके थे, मतलब होल्ड हो चुके थे, मेरे वहां से कोई भी प्रॉफिट नहीं आ रहा था। दिमाग में घूमा फिर कि ट्रेड रुक गया है, मुझे पता था मार्केट डाउन आ गया है, रुक गया है, लेकिन इसको फिर से स्टार्ट कैसे करना है। फिर वही स्ट्रेटेजी चली, फिर वही नए नए तरीके इजाद करने लगे। मेरे 24 घंटे लैपटॉप पे गुजरते थे कि बेस्ट से बेस्ट स्ट्रेटेजी कैसे लगाई जाए, क्या दिया जाए। और आज की डेट में V4 की जो इनकम होती है 4-5 लाख रुपए डेली की, लेकिन मैं V4 हूं, मेरी आज की डेट में 1 CR से प्लस इनकम है क्योंकि मैंने ट्रेडिंग पे फोकस किया है। रॉयल क्यू दोस्तों नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है, फिर रिमाइंड कर रहा हूं, रॉयल क्यू नेटवर्क प्लेटफॉर्म नहीं है। ये एज ए इन्विटेशन के तौर पे ये डिजाइन किया गया है, जो आप अपने फ्रेंड को इनवाइट करते हैं। ये टोटली ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। अगर आपने इसको टोटली ट्रेडिंग पर्पज से लिया ना तो आपकी बल्ले बल्ले है, आप भले ही रैंक अचीव मत करो, रैंक अचीव करने से प्रॉफिट ज्यादा आता है, कंफर्म है। लेकिन अगर आप रैंक अचीव नहीं भी करते हैं, ट्रेडिंग पे ज्यादा फोकस करते हैं, इतना कमा सकते हैं आप अनलिमिटेड। जैसे अभी राठौर सर ने स्क्रीन शेयर किया, वो कुछ भी नहीं जानते थे, फिर बोले अनिल भाई मैंने आपकी मीटिंग से, मैं अभी राठौर भाई को तकरीबन 10-15 दिन पहले से ही जानने लगा हूं और मेरी टीम से हैं वो 9-10 महीने से। लेकिन वो बोले कि अनिल भाई मैंने आपका मीटिंग जानना स्टार्ट किया और लेना स्टार्ट किया, सीखना स्टार्ट किया, तब उनका प्रॉफिट आपको इस डेट में आज आ रहा है। और आज की डेट में राइट टाइम है एंट्री करने का, इतना जबरदस्त लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं। ट्रेडिंग करना इसलिए बेस्ट है सर कि मुझे प्रॉफिट कमाना है, और रॉयल क्यूब यूज करना इसलिए बेस्ट है कि विदाउट हेडेक मुझे प्रॉफिट कमाना है। जी सर। ग्रेट सर, ग्रेट। सी मेरा राय भी मैं बताता हूँ ट्रेडिंग के बारे में। सी आपने जो बताया, ट्रेडिंग का मतलब हम प्रॉफिट के लिए करने वाला चीज है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में एक चीज, ट्रेडिंग हमें प्रॉफिट कब देगा कि हम एक डिसीजन लेना चाहिए कि जो भी चीज हमने परचेस किया वो बिना प्रॉफिट नहीं बेचेगा। देयर आर दो तरीके का ट्रेडर्स है। एक तो ट्रेडर्स ऐसा है कि डे ट्रेडर्स होता है, वो क्या करता है कि एक जो चीज परचेस किया और जब प्रॉफिट बनता है उसको बेचता है, और जब नीचे आता है उसको लगता है कुछ टेक्निकल चीजें के दौर पे उसको लगता है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो तुरंत उसको सेल कर नीचे से बाई करने के लिए कोशिश करता है। बहुत ज्यादा ट्रेडिंग में मैंने बहुत ज्यादा देखा। इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि ये जो टेक्निकल से होता है वो टेक्निकल सिग्नल्स के ऊपर विश्वास करने के टाइम पर प्रॉब्लम ये होता है, टेक्निकल सिग्नल जब सभी चीज उसको वो टेक्निकली पॉजिटिव बनता है कि ये ऊपर जाएगा, उसी टाइम पर ही वो बाई सिग्नल देगा।
बाई सिग्नल देने के टाइम पर मार्केट ऊपर जाकर बहुत ऊपर गया, उसके बाद बाई सिग्नल देता है, और क्या होता है कि मार्केट थोड़ा थोड़ा ऊपर जाएगा, ऊपर जाकर हमारा जो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन जो है, वो प्रॉफिट एक्सपेक्टेशन के आने के पहले इसका क्या होगा, मार्केट तो नेगेटिव हुआ होगा, लेकिन वो नेगेटिव नहीं दिखेगा, वो भी पॉजिटिव ही दिखेगा। जब तक पूरा मार्केट तो डाउन होता है, उसी टाइम पर ही वो नेगेटिव का सिंबल यानी सेल का सिंबल देगा। तो इसमें क्या होगा, मार्केट तो नेगेटिव हो गया, जो भी मार्केट नेगेटिव होता है और नीचे जाने वाला है, ये चक्कर में क्या होगा, सेल में एक बार प्रॉफिट हो गया तो दोबारा उसमें लॉस बनता है, प्रॉफिट बनता है, लॉस बनता है। और प्रॉफिट तो छोटा रखता है, लॉस तो ज्यादा लेता है। ये सिस्टम से वजह से जो भी ट्रेडिंग करता है उसका पूरा 90% लोगों का, मैं 100% नहीं बोल सकता हूं, लेकिन 90% लोगों का क्या होता है, एक लॉन्ग टर्म में हम देखेगा तो 1 साल में 2 साल में देखेगा तो क्या होता है, एवरेज जो कमाता जो पैसा है वो बहुत कम होता है। लेकिन जो लोग प्रॉफिट बनता है वो ऐसा वाला लोग है जो एक चीज परचेस किया, परचेस कर जब उसका रेट तो नीचे आता है, दोबारा उसको परचेस कर उसका एवरेज प्राइस को नीचे लेकर आता है, और दोबारा नीचे जाएगा तो दोबारा परचेस करता है और एवरेज प्राइस को नीचे लेकर जाता है। तो क्या होगा, जब मार्केट ऊपर जाता है उसका तो प्रॉफिट बनता है, वहां से जब मार्केट नीचे जाता है तब दोबारा परचेस कर सकता है। वो एक डिसीजन लेता है कि जब मार्केट ऊपर जाता है तब भी मैं बेचूंगा, मार्केट नीचे जाएगा तो मैं दोबारा बाई करूंगा। ये डिसीजन जो भी लोग करता है वो सभी तो लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बनाकर ही रहेगा। ऐसा वाले लोगों को कभी भी लॉस नहीं बना है, क्योंकि वो लॉस में बेचता नहीं। यहां तो फ्लोटिंग लॉस का मतलब ये नहीं है कि हमारा लॉस हो गया, फ्लोटिंग लॉस का मतलब ये है कि मार्केट कितना ऊपर जाने के बाद हमारा प्रॉफिट बनेगा, उसके अलावा वो हमारा लॉस ही नहीं, वो सिर्फ हमारा फ्लोटिंग लॉस है। मैं आपको एक थोड़ा सा मैं एक स्क्रीन शेयर कर सकता हूं। वो स्क्रीन शेयर में आपको ये दिखाने चाहता हूं मैं, 1 सेकेंड। ये मेरा एक ट्रेड है, ये ट्रेड में आप देख सकता है मेरा BTC USDT का ट्रेड है। इसमें मेरा 5वां कॉल, यानी पहला कॉल तो उसके ऊपर ही हुआ होगा, 5वां कॉल है 64,564 USDT पे 300 USDT का परचेस मैंने किया। क्या नहीं थे, 64,564 पे परचेस किया है। फिर क्या हुआ, नीचे जाकर हर बार नीचे जाने के टाइम पर बाई कर किया, वो बंद नहीं किया, मैंने बाई कर ही रहा। फाइनल तो 22,492 पे भी परचेस किया, उसके नीचे भी परचेस किया था, उसके नीचे भी परचेस करने के वजह से वहां पे बाई सेल होता है और प्रॉफिट निकालता है। इसकी वजह से बाई करने की वजह से मैं जो 64,000 में परचेस किया, लेकिन मेरा एवरेज प्राइस है 41,580। वो 41,580 के ऊपर जाने के टाइम पर मुझे पूरा से पूरा प्रॉफिट ही बनता है। तो ऐसा एवरेजिंग करेगा तो हमें कभी भी लॉस नहीं बनता है, प्रॉफिट ही बनता है, नंबर 1। दूसरा एक बहुत बड़ा चीज क्या है कि यहां तो मैंने $300 पे परचेस किया है, मुझे मिला है 0.00464 BTC ही मिला है। लेकिन जब मार्केट नीचे आ गया, मैंने परचेस किया है सिर्फ 150 यानी आधा अमाउंट के लिए, लेकिन मुझे मिला है 0.00667 BTC। यहां तो कितना था, 0.00464, यहां तो मिला है 0.00667। मतलब अमाउंट तो आधा में परचेस करने के टाइम पर हमारा जो कॉइन जो है, कॉइन ज्यादा मिलता है, कॉइन हमारा एसेट बनता है। तो ये मार्केट कैसे चलता है उसके बारे में थोड़ा मैं बात करने चाहता हूं। यानी क्रिप्टो करेंसी मार्केट और बाकी सभी मार्केट में क्या फायदा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है, बहुत ज्यादा लोगों को इसके बारे में मालूम भी नहीं। मानकर चलिए एक शेयर मार्केट के बारे में हम देखेगा तो शेयर मार्केट कैसा है। शेयर मार्केट में एक कंपनी तो अपना शेयर तो 10 रुपए पे शेयर लॉन्च करता है। 10 रुपए का शेयर हमने लिया तो हमारा क्या फायदा है कि वो कंपनी प्रॉफिट बनाएगा तो हमें वो कंपनी का प्रॉफिट का बोनस मिलेगा। तो एक आदमी को एक कंपनी में शेयर दिया, उसको प्रॉफिट मिलता है,
तो एक दूसरे बंदा को लगता है कि वो कंपनी का शेयर मुझे भी चाहिए। वो कंपनी एक बार शेयर लॉन्च किया है, दोबारा कब शेयर लॉन्च करेगा किसी को मालूम नहीं। तो क्या होगा, जिसके पास शेयर है उसी से शेयर लेता है। शेयर लेने के टाइम पर मानकर चलिए अनिल जी मुझे शेयर मांगता है, तो मैं बताता हूं मैं 10 में परचेस किया है, आप मुझे उसका डबल प्राइस 20 रुपया दिया तो मैं आपको दे सकता हूं। तो क्या होगा, अनिल जी ने इसमें प्रॉफिट बनाएगा बोलकर 10 रुपए का शेयर 20 रुपए पे लिया, तो अनिल जी का भी प्रॉफिट मिलने के टाइम पर अनिल जी का एक दूसरा दोस्त उसी से 15 रुपए से लिए 20 के बदले 25 रुपए के लिए वो शेयर तो लेता है। तो वापस बाहर तो बैठकर देखने वाला एक बंदे को ऐसा लगता, अरे 10 रुपए का वाला शेयर है, अभी उसका कीमत तो 25 रुपए पे शेयर बेच चुका है, अभी तो इतना टाइम ही हुआ है, तो मैं भी इसमें इन्वेस्ट करेगा तो मुझे प्रॉफिट मिलेगा। तो उसका लुकआउट प्रॉफिट बनने का लुकआउट भी है, उसकी असर की वजह से वो दोबारा शेयर परचेस करता है। जब ज्यादा से ज्यादा बाई करता है, सप्लाई डिमांड ज्यादा होता है, डिमांड ज्यादा होने के टाइम पर रेट ऊपर जाता है, लेकिन उसका बेसिक प्राइस तो 10 रुपया ही। शेयर मार्केट में ऐसा होता है कि कल वो कंपनी का एक नया प्रोजेक्ट आता है, ज्यादा पैसे का जरूरत पड़ता है, तो वो दोबारा शेयर लॉन्च करेगा। दोबारा शेयर लॉन्च करने का चांसेस भी है, यानी सप्लाई ज्यादा हो जाता है, बेसिक सप्लाई तो ज्यादा होने का चांसेस। ये तो शेयर मार्केट के बारे में। अभी उसको बताता है स्पेकुलेटिव ट्रेड। वहां तो स्पेकुलेटर्स क्या करता है, उसने प्रॉफिट बेचने के टाइम पर सप्लाई ज्यादा हो जाएगा, सप्लाई ज्यादा होने के टाइम पर क्या होगा, रेट कम हो जाएगा, रेट कम होने के टाइम पर जो लोग प्रॉफिट पे है वो बेचने चालू करेंगे। तो हर पोजीशन में जब एकदम ऊपर का रेट आता है, उसी टाइम पर ज्यादा से ज्यादा लोग बेचेगा। ये यही सिस्टम चलता है। अभी तो शेयर मार्केट हो गया, अभी तो फॉरेक्स मार्केट के बारे में देखेगा तो फॉरेक्स मार्केट में लिवरेज के ऊपर का प्लानिंग होता है, यानी फिजिकली शेयर कोई लेता नहीं, वो तो करता है लिवरेज के ऊपर। तो वो करेंसी के बीच में ट्रेडिंग है, लिवरेज के ऊपर करने के टाइम पर वहां फिजिकली कुछ भी नहीं मिलता है, वो होल्ड नहीं कर पाएगा। जो भी बाई किया है वो टाइम के अंदर, फिक्सड टाइम के अंदर बेचना चाहिए, नहीं तो लॉस बनेगा। तो फॉरेक्स ट्रेडिंग के बारे में देखेगा तो फॉरेक्स में पैसा बनाने वाला लोग बहुत कम है, वो सिर्फ गैम्बलिंग जैसे खेलने के अलावा कोई पैसा कोई भी कमाता नहीं। वो फॉरेक्स तो हम इसमें डिस्कस करने के लिए चीज ही नहीं होता है। तीसरा है, अभी तो नया वाला सिस्टम है क्रिप्टो करेंसी। क्रिप्टो करेंसी का बहुत ज्यादा फायदा क्या है कि मानकर चलिए बिटकॉइन, बिटकॉइन हम बताएगा तो वर्ल्ड में 2.1 करोड़ बिटकॉइन ही बना सकता है, उसके बाद बिटकॉइन ज्यादा नहीं हो जाएगा, उसका मतलब सप्लाई फिक्सड है। कल जाकर बिटकॉइन में दोबारा नया बिटकॉइन बनाना इम्पॉसिबल है। अब जो भी बिटकॉइन मिलने के लिए बहुत ज्यादा पैसा का खर्चा होता है, क्योंकि माइनिंग उतना कठिन प्रोसेस है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है, इसकी वजह से उसको एक बेसिक प्राइसिंग होता है, जो माइन कर जितना माइन कर एक बिटकॉइन लेने के लिए कितना पैसा होता है, वो पैसे के हिसाब से उसका एक बेसिक प्राइसिंग होता है। फॉर एग्जाम्पल एक बिटकॉइन माइन करने के लिए मुझे लगता है फॉर एग्जाम्पल 20 लाख रुपए का खर्चा होता है, मेरा टोटल इन्वेस्टमेंट एक बिटकॉइन माइनिंग करने के लिए 20 लाख का होता है। मैं कभी भी 20 लाख के नीचे बेचेगा भी नहीं, तो उसका मतलब उसका बेसिक प्राइस वो हो गया। फिर उसके ऊपर क्या होगा, उसके ऊपर स्पेकुलेटिव प्राइस हो जाएगा। ये स्पेकुलेटिव प्राइस कितना भी होगा, ये बात क्या होता है कि मार्केट जितना भी नीचे आएगा ऊपर जाएगा, ऊपर जाने वाला मार्केट नीचे भी आएगा, नीचे आने वाला मार्केट ऊपर भी जाएगा। लेकिन इसमें क्या बेनिफिट क्या है कि जब प्रोडक्शन का कॉस्ट ऊपर जाता है, वो प्रोडक्शन का जो कॉस्ट है उसके नीचे कभी भी उसका रेट आने का चांसेस बहुत कम है, क्योंकि बाहर से मिलेगा नहीं। तो एक क्रिप्टो में क्या फायदा, 2-3 फायदा है। पहले फायदा क्या है कि शेयर मार्केट के बारे में बात देखेगा तो शेयर मार्केट में लगभग 10-20 साल का पुराना मार्केट है शेयर मार्केट, तो उसमें बहुत ज्यादा पार्टिसिपेंट्स आ चुका है, देयर आर सो मच ऑफ पार्टिसिपेंट है। और दूसरा इसमें ज्यादा से ज्यादा बहुत ज्यादा शेयर भी है, बहुत ज्यादा कंपनी से बहुत ज्यादा कंपनीज का शेयर है, और वो हर राज्यों के लिए फिक्स्ड है।
यानी ये तो वर्ल्ड वाइड मार्केट नहीं है, किसी कंट्री का मार्केट ही होता है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का शेयर मार्केट एनएससी और बीएससी देखेगा तो वहां तो इंडियन शेयर का ही ट्रेडिंग चलता है। लेकिन क्रिप्टो करेंसी का बेनिफिट क्या है कि इट्स अ वर्ल्ड वाइड मार्केट। वर्ल्ड वाइड मार्केट होने के बावजूद भी क्रिप्टो करेंसी का ट्रेडिंग चालू किया है 2017 में ही चालू किया है। तो उसका मतलब है अभी तो 5 साल का ही पुरानी मार्केट है क्रिप्टो करेंसी का मार्केट। उसका सप्लाई तो फिक्सड भी है और उसमें डिमांड तो ज्यादा ही बनता है। इसकी वजह से क्या होगा, जब एक बार ऊपर रेट ऊपर जाने के टाइम पर मान के चलिए अभी तो क्या हो गया 64,564 पे ये बिटकॉइन का रेट आ गया। ये कहां से शुरू किया, जब मार्केट में इसके पहले का ऑल टाइम हाई था 17,500 के आसपास था। 17,500 से 64,564 जाने के टाइम पर जो लोग 17,000 पे परचेस किया था उसका प्रॉफिट आप थोड़ा सोच लीजिए, उसका प्रॉफिट तो बहुत बड़ा होगा। तो बहुत बड़ा प्रॉफिट होने के टाइम पर वो लोग क्या करेगा, ऐसा वाला प्रॉफिट वाला बिजनेस में अपना पैसा तो इन्वेस्ट करने के लिए सेफेस्ट जगह यही होता है। फॉर एग्जाम्पल जब 100 रुपया था उसी टाइम पर मैंने बिटकॉइन परचेस करता था तो 1,000 रुपये में मुझे 10 बिटकॉइन मिलता है। और जब बिटकॉइन का प्राइस तो 10,000 रुपया बनता है, मेरे लिए मेरा 10 बिटकॉइन देने की जरूरत नहीं है, मुझे 2,000 रुपया मिलने के लिए सिर्फ 2 ही बिटकॉइन बेचना चाहिए। तो बाकी 8,000 बिटकॉइन मेरा वैलेट पे पड़ा हो जाएगा। मैं आराम से वेट कर सकता है, कितना टाइम तक भी वेट कर सकता है और जितना भी प्रॉफिट में बना सकता है। जब मुझे पैसे की जरूरत होता है उसी टाइम पर बेचेगा तो चलेगा। तो जब नीचे वाला प्राइस से जो लोग लेता है उसके लिए जब प्राइस बढ़ने के टाइम पर उसका पूरा एसेट बेचने का कोई जरूरत नहीं होता है, छोटा छोटा एसेट बेचेगा तो भी बड़ा बड़ा पैसा उसको मिल सकता है। तो इट्स ए लॉन्ग टर्म सिस्टम होता है। तो हमारा मकसद ये है, ट्रेडिंग करने का मकसद ये है, जितना कॉइन हम कलेक्ट कर सकता है, जितना एसेट हम बना सकता है, जितना एसेट हमारे पास होता है, जब ऊपर रह जाता है हम थोड़ा थोड़ा बेचेगा तो हमारा घर का काम हो जाएगा। तो इसमें क्या चाहिए हमें, जब जब रेट नीचे आता है तब तब बाई कर कर रखेगा तो ही हमारा एवरेज प्राइस भी नीचे आएगा, हमारा एसेट भी ज्यादा हो जाएगा। क्योंकि जब नीचे का रेट होता है तब भी हमारा राइट टाइम है परचेस करने का, वहां तो परचेस करेगा तो हमें ज्यादा कॉइन्स मिलेगा। और हमारे जो प्रॉफिट बनने के लिए हम क्या कर सकता है, जब थोड़ा ऊपर रेट आता है उसी टाइम पर बेचता है और दोबारा परचेस करता है, और ऊपर जाता है थोड़ा बेचता है और दोबारा परचेस करता है। तो ऐसा 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 हमारा पास जो भी यूएसडी है उसको बढ़ा कर सकता है, तो हमारे पास एसेट बन जाएगा। यही ट्रेडिंग का मकसद होता है। दैट इज अ बेनिफिट ऑफ क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग। ये क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग में रॉयल क्यू का क्या फायदा होता है कि ये मार्केट में जैसे अनिल जी ने बताया 24 आवर 365 डेज का मार्केट में 24 आवर 365 डेज मार्केट को बिना देखकर हम प्रोग्रामिंग कर रख सकता है कि जितना परसेंटेज नीचे आएगा तो हमें बाई करना है, और हमारा प्रॉफिट परसेंटेज कितना आ गया तो वो जो परचेस किया है उसको बेचना चाहिए। वो पूरा हम प्रोग्राम कर रख सकता है। ऐसा वाला एक एप्लीकेशन है रॉयल। तो इसका काम चलता है उसके बारे में अनिल जी थोड़ा एक्सप्लेन करेगा तो बहुत बढ़िया। जी बिल्कुल बिल्कुल सर, काफी अच्छा एक्सप्लेन किया सर आपने, थैंक्स। और दोस्तों जैसे मुरली सर ने बताया फॉरेक्स, शेयर मार्केट और क्रिप्टो तीनों का डिफरेंस, और सबसे जो आज की डेट में पॉपुलर है क्रिप्टो। क्यों, रीजन आप खुद भी ढूंढना उनका। देखिए इतनी अपॉर्चुनिटी है क्रिप्टो मार्केट में, डे बाय डे नई नई तकनीक, नए नए फ्यूचर, नए नई टेक्नोलॉजी, नए नए हमें चीजें देखने को मिलती है। सेम यही अगर हम जाएं फॉरेक्स मार्केट में, सेम तरह से डिजाइन जो पहले से चला रहा है वही चल रहा है, कोई फ्यूचर नहीं है, कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, सेम सेम फॉरेक्स मार्केट है। कोई फ्यूचर इस तरह का नहीं है कि हम उसमें नई टेक्नोलॉजी यूज कर सकें, हमें देखने को मिली हो, नहीं, वही पुराना चलता आ रहा है, बाई सेल बाई करो और बस एक नॉर्मल आप उसमें कितने लोग जानते हैं फॉरेक्स और शेयर मार्केट से, कितने लोग ऐसे हैं, आप गिने चुने कोई होंगे 5-4 लोग जिन्होंने पैसा कमाया होगा। लेकिन शेयर मार्केट की आप चारों तरफ निगाह घुमा के देख लेना, इतने मिलियनर मिलेंगे आपको क्रिप्टो मार्केट से बने हुए जो आप काउंट नहीं कर सकते हैं। और आने वाला
फ्यूचर है ये नोट करके रख लेना, जहां तक मैंने स्टडी किया है इसको। ओके, और अभी चले मौली सर, दोस्तों के अभी प्रेजेंट में काफी क्वेश्चन आंसर होंगे, शायद उनको ले लेते हैं। फाइन फाइन फाइन। ओके ओके ओके। तो दोस्तों आपके जो भी अगर क्वेश्चन आंसर हैं रोल क्यू से रिलेटेड या आपने जो भी है, हाँ वो आप पूछ सकते हैं मुरली सर से, और स्पेशल आज इनवाइट किया गया है इसी से रिलेटेड उनको। तो शैलेश भाई ने हैंड रेज किया है। शैलेश भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। शैलेश भाई दे दिया है। राज पुरोहित, गौतम भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया आपको। यस गौतम जी। जी सर नमस्कार। नमस्ते जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि मतलब जैसे आपने ये 64,000 में मतलब उस टाइम बीटीसी मतलब बाय किया था, और आज उसकी वैल्यू मतलब 22,000 के समथिंग है। में वो मतलब आपने बाय करके मतलब उनका फ्लोटिंग लॉस आपने कैसे कम किया था? फ्लोटिंग लॉस तो लॉस नहीं है भैया, वो तो हमारा मेरा प्रॉफिट है, क्योंकि 64,000 पे आ सकता है तो आगे जाकर बुल मार्केट में इसका प्राइस तो लगभग 64 के ऊपर भी जा सकता है। अभी जैसे नहीं सर, जैसे आपके मतलब अभी तक बता रहे थे कि मतलब 42 के समथिंग आया है वो फ्लोटिंग लॉस। यस, फ्लोटिंग लॉस नहीं है, फ्लोटिंग हाँ लॉस उसका नहीं, एवरेजिंग प्राइस है। हाँ एवरेज एवरेज प्राइस वो 42 पे आया है, तो वो सर कैसे आपने कम वगैरह किया था? नीचे से बाई करेगा तो ऑटोमेटिकली एवरेज प्राइस नीचे हो जाएगा। नहीं वो बाई करना जरूरी है या फिर इसका कोई और भी मतलब ऑप्शन वगैरह मिल सकता है? कि कुछ भी नहीं है, यानी इसका लॉजिक इतना ही, अपने 100 रुपए पे सी फ्लोटिंग लॉस और एवरेज प्राइस दोनों अलग है, उसमें मिक्स मत कीजिए। मैं आपको बताता हूँ, $100 पे आपने एक कॉइन परचेस किया, अब अभी आपका एवरेज प्राइस कितना है? $100 ही है। 100। मानकर चलिए अभी कॉइन का प्राइस $10 हो गया, तो अभी भी $100 के लिए आप परचेस करता है तो आपको कितना कॉइन मिलेगा? $100 10 कॉइन मिलेगा, बराबर है। तो आपने कितना टोटल इन्वेस्ट किया? $200। $200 में आपके पास कितना कॉइन है? 11 कॉइन्स, 11 कॉइन है ना? हाँ जी। तो ये कॉइन का प्राइस कितना हुआ? 18.18 होता है। हाँ जी। इसको बोलता है एवरेज प्राइस। ये एवरेज प्राइस कमी होने की वजह से आपका फ्लोटिंग लॉस कम नहीं होगा, क्योंकि अभी मानकर चलिए अभी $10 का टाइम पे आपने क्या किया, ये 11 कॉइन वहां तो बेचेगा, तो आपने $200 इन्वेस्ट किया था, लेकिन आप बेचेगा तो आपको कितना मिलेगा? $110 ही मिलेगा। उसका मतलब $90 का लॉस हो गया हुआ है आपको। ये $90 का जो लॉस होता है उसको बताता है फ्लोटिंग लॉस। मानकर चलिए अभी तो उसका रेट तो 20 हो गया, कॉइन का रेट तो 10 से 20 बन गया। 20 बनने के टाइम पर आपके पास जो 11 कॉइन है, 11 कॉइन आप 20 में बेचेगा तो आपका मिलता है $220 वापस मिलेगा। आपका इन्वेस्टमेंट $200 है, लेकिन आपको मिलता है $20 का प्रॉफिट बनता है। इससे क्लियर? यही दोस्तों अभी जैसे जो पॉइंट मुरली सर ने क्लियर किया है ना, 80% यही फंडा दोस्तों को क्लियर नहीं हो रहा है, और यही टर्निंग पॉइंट है रॉयल व्यू का, जिस स्ट्रेटजी पे वो काम करता है। ये सिस्टम आपने समझ लिया ना, ये छोटी सी चीज है, छोटी सी बात है ये, इसको थोड़ा सा ध्यान लगा के समझ लिया ना, सब फंडा क्लियर। कोई टेंशन ले, देखिए वैसे भी टेंशन लेने का नहीं है क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रेडिंग होता है, लेकिन अपने अंतर आत्मा की संतुष्टि होती है ना, वो भी एक संतुष्टि होती है कि क्या और कैसे हो रहा है ये, उसके लिए ये टर्निंग पॉइंट है। अगर आपने समझ लिया तो काफी दोस्तों के शायद क्वेश्चन क्लियर होंगे। और मुरली सर एक अपने पास वो था ना एक एक्सेल सीट, हाँ, तो थोड़ा सा वो अगर अभी अवेलेबल है तो शॉर्ट वे में अगर एक्सप्लेन हो जाएगा तो काफी दोस्तों के जो मेन टर्निंग पॉइंट है ये क्लियर हो जाएगा। तब तक मैं एक दो दोस्त के क्वेश्चन ले लेता हूं। राजबीर आईफोन, राजबीर भाई अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है, और बधाई हो आपके पास आईफोन है।
नमस्कार जी सर जी। नमस्कार राजवीर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी, आप सुनाओ। मस्त भाई मस्त। आप बताइए। कैसे हैं जी? वाह, हरियाणा की है जी राजवीर की। बस काफी इसे बंद कर रखा है कि वो आज स्टार्ट किया जी। नहीं, 50% लोगों ने बंद कर रखा था। हाँ जी। मार्केट थोड़ा सा जब फिर से सबने स्टार्ट कर दिया है। हाँ जी। सभी, आपका ही नहीं पता है, मेन रीजन पता है क्या है? जो मेन है वो मैं बता देता हूं। जब मार्केट डाउन हुआ, किसी का पोर्टफोलियो था $1000, $2000 ऐसे। जब मार्केट डाउन हुआ तो उन्होंने अनऑथराइज तरीके से ट्रेड लगा रखा था। किसी का पोर्टफोलियो $1000 का था, उसने $5000 के ट्रेडिंग अकॉर्डिंग ट्रेड लगा रखा था। मतलब ज्यादा कॉइन में ट्रेड लगा रखा था, और मार्केट डाउन हो गया तो उनका ट्रेड होल्ड हो गया 50% लोगों का। अब दिमाग में क्या घुसा कि यार यहां से प्रॉफिट नहीं आ रहा है, क्योंकि नॉलेज नहीं था कैसे सेट लगाए कैसे। फिर क्या किया उन्होंने, ये जो 8-9 महीने डाउन मार्केट के गुजरे हैं ना, लोग घूमे हैं, उस प्रोजेक्ट में गए, उस प्रोजेक्ट में गए, उसमें गए, उसमें गए, सभी को ऐसे छालनी से खंगाला है। सब में लॉस किया है, 100% अदर प्रोजेक्ट में लॉस किया है, रॉयल क्यूब को छोड़ के जो बाकी में गए थे। अब सबको 100% कॉन्फिडेंस हो गया है, भी सेफ है और सिक्योर है, सबने फिर स्टार्ट कर दिया है। यही बात है जी। ये है ना, यही यही है जी, राइट, यही है जी। यही है। आज मेरे बताए। अपलाइन है जी, अपलाइन से बात हुई थी मेरी आज। वो कह रहे थे कि भाई रोयल क्यूब बेस्ट है, लेकिन हम दूसरों के धक्के खा रहे हैं, लेकिन रोयल क्यूब बेस्ट है। सब बारी एक चीज है, रॉयल क्यूब को उन्हीं लोगों ने छोड़ा है जो खाली नेटवर्कर हैं। ये चीज मैं स्टार्टिंग से बोल रहा हूं, और मैं प्रूव कर सकता हूं। जिस भी भाई ने छोड़ा है ना, मैं डंकी की चोट पे ओपन चैलेंज करके बोल रहा हूं कि वो नेटवर्कर है ओनली, वो टेक्निकल नहीं जानता है। तो एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन जो अभी चल रहा है मुरली सर से लेते हैं। जो एक एवरेज प्राइस होता है ना, जो अपना फ्लोटिंग लॉस का जो एक अपने अंदर जो चक्कर चला हुआ है कि अप मार्केट डाउन मार्केट आता है तो एवरेज कैसे करता है, जो फ्लोटिंग लॉस बनता है वो रियल लॉस नहीं होता है। तो थोड़ा सा एक्सप्लेन करके देंगे मुरली सर। जी सर, स्क्रीन शेयर हो रहा है आपका। फाइन, आपको मेरा स्क्रीन दिखता होगा। यस यस। ये स्क्रीन पे आप देखिएगा तो पहले है, मानकर चलिए इज इट क्लियर? हम शुरू किया 64,000 में, हम शुरू किया। अभी फर्स्ट बाई हुआ, $10 के लिए परचेस किया। मल्टीप्लायर एक बार परचेस किया तो क्वांटिटी मिलता है, इतना क्वांटिटी मिलता है। तो हमारा टोटल कॉइन है, इतना कॉइन हमारे पास है। एवरेज प्राइस है $64,000। अभी मार्केट 2% कम होने के टाइम पर दोबारा $10 के लिए परचेस किया, तो मेरा टोटल परचेस $20 का हो गया। तो एवरेज प्राइस कम हो गया, 63,353 हो गया। ऐसा हर बार परचेस कर जाने के टाइम पर देख लीजिए, 25 बार परचेस हो गया तो बिटकॉइन का प्राइस 35,878 हो गया। उसका मतलब मेरा एवरेज प्राइस तो हो गया 47,838 होता है। तो जितना हम नीचे जाता है, जितना नीचे में हम बाई कर रहता है, वो हिसाब से हमारे पास जितना पैसा है वो हिसाब से हम ये ट्रेडिंग कर सकता है। इसका मतलब ये करने के लिए $260 का फंड का जरूरत होता है। टोटल भाई 260 होता है, उसका मतलब $260 है। तो हम ये तरीके से ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी मानकर चलिए हमारे पास, हम 75% तक मार्केट नीचे जाएगा तो उसको पकड़ना चाहता है, तो मानकर चलिए हमने एवरेज तो 2% के बदले अभी रखता है 5% पे एवरेज करता है। हर बार 5% जब मार्केट नीचे जाता है उसी टाइम पर हम परचेस करता है। तो देख लीजिए यहाँ तो 5 कर दिया। 5 करने के टाइम पर हमारा एवरेज प्राइस नीचे होता है। यही ऐसे ही 25 बार परचेस करेगा तो जब तक $8,000
होता है प्राइस, उसी टाइम पर हमारा एवरेज प्राइस तो होता है 14,000। वही अमाउंट तो वही होता है, $260 है। यहाँ ज्यादा से ज्यादा मार्केट तो पकड़ सकता है। यहाँ तो दो चीज होता है, यदि यहाँ तो परसेंटेज ज्यादा कर सकता है, ज्यादा करने के टाइम पर क्या होगा, 5% नीचे जाएगा तो ही परचेस हो जाएगा। हमें ज्यादा से ज्यादा नीचे जाने के टाइम पर परचेस करना चाहिए, तो यहाँ तो इंक्रीज करना चाहिए। यहाँ इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, हमारा टोटल अमाउंट भी ज्यादा हो जाएगा। तो टोटल अमाउंट हमारे पास ज्यादा पैसा है तो ये परसेंटेज हम कमी कर सकता है। हमारे पास ज्यादा अमाउंट नहीं है तो परसेंटेज कर सकता है। ऐसा हम एडजस्ट करके कर हमारा एवरेज प्राइस को नीचे लेकर आ सकता है। लेकिन एवरेज प्राइस नीचे आने की वजह से फ्लोटिंग लॉस कमी नहीं होता है। फ्लोटिंग लॉस कम होने के लिए एक ही रास्ता है कि मार्केट ऊपर जाना चाहिए। मार्केट बिना ऊपर जाकर फ्लोटिंग लॉस कभी भी कम नहीं होगा। आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज करेगा तो भी फ्लोटिंग लॉस कमी नहीं होगा। फ्लोटिंग लॉस कमी होने के लिए मार्केट ऊपर जाना चाहिए। इज इट क्लियर? Yes, sir. Yes. Now we'll go to the questions. इसमें हाँ जी क्लियर हो गया कैसा एवरेज प्राइस को नीचे लेकर आता है। हाँ जी यहाँ तो दिक्कत क्या होगा, आदमी ने फिर तो यहाँ तो बंद है, जहाँ 40,000 होता है उसी टाइम पर तक उसने किया और उसका एवरेज प्राइस तो हो गया 50,871 हो गया। उसके बाद उसने बाई नहीं किया तो क्या होगा, उसका एवरेज प्राइस यहाँ ही रुकेगा। उसका मतलब जब तक मार्केट ऊपर जाकर ये प्राइस के ऊपर जाता है तब तक उसको प्रॉफिट नहीं मिलेगा। तो प्रॉफिट मिलना चाहिए तो क्या चाहिए, हमारा इन्वेस्टमेंट को हमने प्लानिंग कर करना है कि मार्केट हमें एक्सपेक्ट करना है कि मार्केट मैक्सिमम 75% 80% तक जाने का चांसेस है। ऐसा भी कर सकता है, यहां पूरा हमने परचेस किया तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम ऐसा कर सकता है, अगला जब मार्केट 70% नीचे जाता है, मार्केट जब नीचे जाने के बाद वहां से ट्रेडिंग चालू कर सकता है। वहां से ट्रेडिंग चालू करेगा तो भी हमारा काम हो जाएगा, हमारा एवरेज प्राइस तो बहुत नीचे आ जाएगा और हमारा तो ट्रेडिंग भी चालू हो जाएगा। तो ऐसा भी कर सकता है, मतलब उसी टाइम पर जब मार्केट था हमारे पास पैसा नहीं था, विश्वास नहीं था, ठीक है, अभी तो मार्केट बहुत नीचे आ गया है तो यहां से ज्यादा पैसा डालकर परचेस करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहां से ट्रेडिंग चालू हो जाएगा। क्लियर राजीव भाई, क्लियर है ना? हाँ जी क्लियर है जी। ओके ब्रो, और कोई क्वेश्चन? हाँ क्वेश्चन था जी, जैसे मेरे पास है ना $615 है जी। ओके, और मैंने एक कॉइन में ट्रेड लगाई है जी, तो मैं एक ही कॉइन में रखूं या और कॉइन बढ़ा सकता हूँ जी? अभी एक ही कॉइन में रखो। और एक कॉइन कौन सा अभी के अकॉर्डिंग, या तो बिटकॉइन या इथेरियम? देखिए बिटकॉइन में ही है बिटकॉइन, जी। हाँ बिटकॉइन की इथेरियम में अगर लगाते हैं तो अभी के अकॉर्डिंग प्रॉफिट ज्यादा आएगा बजाय बिटकॉइन के, क्योंकि इथेरियम परफॉर्मेंस बेस्ट कर रहा है, अप डाउन ज्यादा हो रहा है। अब अगर आप एक लॉन्ग टाइम, जो मैंने ट्रायंगल स्ट्रेटजी बताया था उसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो बिटकॉइन में ट्रेड लगाना सही है, क्योंकि बिटकॉइन अगर बाय हो गया तो फिर इथेरियम में ट्रेड कर सकते हैं, इथेरियम से बीएनबी में। लेकिन प्रेजेंट मार्केट के अकॉर्डिंग अगर आपको प्रॉफिट ज्यादा लेना है ना तो फिर आप इथेरियम में ट्रेड लगा सकते हैं, क्योंकि वो बिटकॉइन की बजाय ज्यादा अप डाउन कर रहा है, परफॉर्मेंस वो बेटर कर रहा है बिटकॉइन की बजाय। तो वो आप पे डिपेंड करता है आप किस वे में, किस उसमें जाना चाहते हैं। ओके ओके जी ओके। और राजीव भाई क्लियर है सब? इसके लिए एक और चीज मैं बताता हूँ, मानकर चलिए यहाँ तो ऐसे 25 लेवल तक जाने के लिए 5% के हिसाब से करता है तो अभी मार्केट तो चलता है लगभग 22,000 तक चला गया है। वो देखेगा तो यहाँ तो $170 का जरूरत पड़ता है एक कॉइन। वो $15 फर्स्ट बाई के हिसाब से $170 का जरूरत पड़ता है। आपको $170 ये तरीके से ट्रेडिंग कर $170 यहाँ रख सकता है, बाकी पैसा आपके पास है तो दूसरा कॉइन ले सकता है। बहुत सारे लोगों को ये प्रॉब्लम होता है, लालच के ऊपर क्या होगा, जब ट्रेडिंग करने के टाइम पर पहले जो $15 है उसके ऊपर ही खेलता होगा। वो हमारा एक प्रॉब्लम ऐसा होता है कि
जब मार्केट ऊपर जाता है सभी का मन में ऐसा लगता है कि मार्केट कभी भी नीचे नहीं आएगा। जब मार्केट नीचे जाता है हमारा मन में ऐसा होता है कि मार्केट कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। ये ऐसा नहीं है, मार्केट ऊपर जितना ऊपर जाता है वो उतना नीचे भी आ सकता है, जितना नीचे जाता है उतना ऊपर भी जा सकता है। तो हमारा मन में ये होना चाहिए जब मार्केट नीचे जाता है तब भी हमें फायदा मिलेगा, यानी हमारा मौका वहां ही है जब मार्केट नीचे जाता है। मार्केट ऊपर जाने के टाइम पर हमारा मौका नहीं है, जो हमें परचेस किया वो बेचने का मौका है, यानी वहां तो परचेस करने का मौका नहीं है, वहां बेचने का मौका है। तो जब मार्केट नीचे जाता है उसी टाइम पर ही हम तो कॉइन्स को परचेस करना चाहिए, वो मन में रखना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है राहुल सिंह राजपूत। राहुल भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। शैलेश भाई, विजय जादव, विजय भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया है। हेलो विजय सर, नमस्कार। नमस्कार सर, शैलेश भाई मेरे साथ में ही है। ओके। और वो क्वेश्चन यानी पूछ नहीं पाए, समझा नहीं पाएगा, इसलिए मुझे उन्होंने बोला कि सर आप पूछ लो। तो ओके, आप पूछ लो भाई। हाँ, तो एक्चुअली में उन्होंने ट्रेड लगा, उन्होंने फंड डाला था $180, $180, और वो 12 मार्जिन कॉल लेने के बाद वो कॉल स्टॉप हो गया, ओपन मार्जिन कॉल आ गया। उसके बाद उन्होंने फंड डाला नहीं मार्केट, जब तक फिर परसों के दिन उन्होंने $11 डाले और ट्रेड स्टार्ट किया यूएसडी वाला। तो अभी 1 से वापस लेना शुरू हो गया। 1 से? हाँ सर, तो वो 12 आगे का कहाँ चला गया? नहीं, तो फिर अब नॉर्मल ऑपरेशन हुआ गया। अकाउंट शेयर करवाइए। 1 मिनट सर, मैं ही करता हूँ। ये होने का रीजन ये है कि 1 मिनट सर। जी मुरली सर। वो शेयर करने के बाद वो निकाल कर बता सकता है। सर होस्ट किया क्या मुझे? हाँ, बना दिया। वो होस्ट है, को होस्ट है, आप शेयर कर सकता है। ओके सर, थैंक यू। मेरा स्क्रीन यस यस। ओके सर, थैंक यू। सर ये शैलेश भाई का ही स्क्रीन है। यस, कौन सा कॉइन है? बीटीसी। हाँ, बीटीसी में क्लिक कीजिए। जी सर। हाँ, वो नहीं, और वो बीटीसी में, और ऑल में क्लिक कीजिए। ऑल, अभी वो बीटीसी में क्लिक कीजिए। ये वाला? हाँ, वहां तो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड में क्लिक कीजिए। हाँ सर, ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड है ऊपर राइट साइड में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड लिखा हुआ है। हाँ। जी सर, जी सर। नीचे करते जाइए। यहाँ लिख दीजिए। ये देख लिए। यहाँ तो आपका ट्रेड तो बंद हो गया है, यानी 22,653 पे ये सिस्टम ने प्रॉफिट बनने के लिए, यानी सेल करने के लिए कोशिश करने के टाइम पर जितना यूएसडी यानी जितना बिटकॉइन वहां चाहिए था उतना बिटकॉइन वहां नहीं था। इसका रीजन ये होगा, जब मार्केट नीचे आता था उसी टाइम पर वो बिटकॉइन जो था उसको स्टेकिंग पे डाला होगा। ओके। तो स्टेकिंग के डालने की वजह से स्पॉट मार्केट पे वो बीटीसी नहीं था। तो जब मार्केट ऊपर आ गया उसी टाइम पर सिस्टम ने कोशिश किया उसको सेल करने के लिए वहां तो बीटीसी नहीं था। इसकी वजह से आप नॉर्मल ऑपरेशन बोलकर वो ट्रेड तो पूरा से पूरा बंद कर दिया। फिर क्या किया आपने, जब दोबारा ट्रेडिंग चालू किया
पैसा डाला, उसी टाइम पर उसने दोबारा ट्रेडिंग अब चालू करने के टाइम पर दोबारा बाई हो गया और सेल हो गया, और अभी तो ठीक तरीके से ट्रेडिंग तो चलता है। तो सर वो जो 12 अभी कॉल किया था वो वापस कैसे ले सकते हो? वो अभी वापस नहीं आएगा, वो तो बंद हो गया, वो ट्रेड तो खत्म हो गया। रॉयल क्यू ने वो ट्रेड खत्म कर दिया, क्योंकि वहां आपने जो बाई किया वाला बीटीसी आपने लेकर गया। रॉयल क्यू ने मानकर चलिए, आपने एग्जाम्पल बताता हूँ, मैं आपको एक जिम्मेदारी दिया, मैं आपको बताता हूँ भैया, मैं मेरा यूएसडीटी तो रखा है, आप एक काम कीजिए, इतना इतना यूएसडीटी के लिए बीटीसी खरीदो, जब जब मार्केट नीचे जाता है कनेक्ट कर रखो, और मार्केट जब ऊपर जाता है उसी टाइम पर बेचने के लिए बताया। और मैंने क्या किया, आपने जो परचेस किया वो बीटीसी मैंने लेकर गया, फिर आप बेचने के लिए देखने के टाइम पर बेचने के लिए बीटीसी नहीं है, तो आप क्या करेगा? ओके, आप तो बंद करेगा ना। वही किया है रोबोट ने। तो अभी ये एब नॉर्मल है, हो चुका है, तो वो बाद में वो सब चला ही जाएगा। चला जाएगा मतलब बीटीसी आपके पास ही, रॉयल क्यू के पास कुछ भी नहीं है। रॉयल क्यू एक नौकर है, उसको आपने बताया ये बेचने के लिए, लेकिन बेचने के लिए आपने वहां रखा नहीं जी, आपने उसको लेकर गया। बराबर, वो तो आपके पास ही है बीटीसी। बीटीसी आपका अकाउंट पे आपने क्या किया होगा, मुझे लगता है कि वो स्टेकिंग पे डाला होगा। स्टेकिंग पर नहीं, स्टेकिंग पे उन्होंने नहीं डाला सर कोई। देखिए क्या बोलते हैं विजय भाई, हाँ, थोड़ा सा देसी तरीके से आपको समझाता हूँ, ठीक है? ओके, आपका एक तो घर है और एक आपका है प्लाट। प्लाट समझते हैं ना देसी तरीके से? हाँ हाँ, आपके प्लाट में आपने ईंटें रखी है 5, ठीक है? ओके, और आपने एक नौकर रखा अपने घर पे काम करने के लिए, उसको बोला कि प्लाट में 5 ईंटें रखी हुई है, उनको उठा के घर पे ले आओ। हाँ, लेकिन वो नौकर जब प्लाट में जा रहा है उन ईंटों को लेने के लिए, वो ईंटें वहां पे उसके पहुंचने से पहले किसी ने उठा के दूसरी जगह रख दी है। ओके, उसको वो नहीं मिली, तब वो नौकर क्या करेगा, वहां पे जाके चेक करेगा, नहीं मिलेगा तो आपको ये बोलेगा ईंट नहीं लेके आया मैं, और वो वहां पे नहीं है, ठीक है? हाँ, सेम यही काम रॉयल क्यू करता है। जितना उसने रखा बाय किया हुआ है उतना बाय किया हुआ है, जब वो सेल करने के लिए वहां पे जाके चेक करता है और उसको वो फंड नहीं मिलता है, वो वापिस आके रॉयल क्यू में ये आपको ये बताता है, अब नॉर्मल ऑपरेशन शो कर देता है कि जो फंड वहां पे होना चाहिए था वो वहां नहीं है, उतना फंड वो वहां पे नहीं है। ओके, हाँ, बोट ने जितना बीटीसी बाय किया है, जितना भी बीटीसी नहीं कोई भी कॉइन ले लीजिए, जितना बोट बाय करेगा उतना उसको सेल करने के लिए मिलेगा तो ही सेल करेगा। उसमें से 0.1 भी लेस होके मिलेगा तो उसको वो अब नॉर्मल ऑपरेशन शो कर देगा। लेकिन जो फंड है ये इस तरह की क्यों होता है, या तो आपने वो फंड स्टेकिंग पे डाला हुआ है, या फिर आपने उसको मैनुअल सेल कर दिया है, या फिर आपने उसको बीएनबी टू अदर कॉइन में बीएनबी में कन्वर्ट कर दिया है। ये 3-4 ही मोस्ट तकरीबन 90% इनमें से एक ऑप्शन मिलता ही मिलता है तब से, जब से अब नॉर्मल ऑपरेशन शो होना स्टार्ट हुआ है। ओके, ओके, यानी वो सर यूएसडीटी शायद बेच दिया हो तो बीटीसी Yes. या यहाँ पे कम हो गया। तीनों में से एक मिलेगा, या तो उसने बिटकॉइन को स्टेकिंग वगैरह पे डाला है अगर अवेलेबल था उस टाइम पे, या फिर उसने बिटकॉइन को मैनुअली सेल किया है, या फिर उस बिटकॉइन को बीएनबी में कन्वर्ट किया है। 100% इन तीनों में से मिलेगा, आप उनका रिकॉर्ड चेक कर लेना। ओके, बाइनेंस पे जाके। ओके, तो वो कैसे सर, वो इसका तो कोई सॉर्ट आउट नहीं होगा फिर सर? अब नॉर्मल ऑपरेशन शो हो गया, मतलब हो गया, उसको सेल करने के लिए उतना फंड नहीं मिला, लेकिन जो फंड था ट्रेड पे लगा था, अगर वो आपके बाइनेंस अकाउंट में है, चाहे उसने उसको किसी तरह से भी यूज किया हो, मैनुअल सेल किया हो उस बंदे ने, स्टेकिंग पे लगाया हो या बीएनबी में कन्वर्ट किया हो, वो उसने हैंडल किया है। एक चीज दिमाग में आप नोट कर लेना, रॉयल क्यू हमारे फंड को कहीं पर भी ट्रांसफर नहीं कर सकता है, वो खाली ट्रेड कर सकता है। हम जो कंट्रोल करते हैं अपने फंड का आदान प्रदान, वो हम ही कर सकते हैं, रॉयल क्यू नहीं कर सकता है। ओके, ओके, तो वो उसमें ही होगा बाइनेंस में ना? यस, वो चेक कीजिए किस तरह से किया है उन्होंने। ओके, ठीक है, स्टेकिंग पे डाला होगा, नहीं तो उसको बीएनबी में कन्वर्ट किया होगा, नहीं तो उसने मैनुअली सेल भी किया होगा। अब वो तो रिकॉर्ड, यस,
वो रिकॉर्ड बिनेंस पे रहेगा। अब वो रिकॉर्ड चेक कीजिए, फिर भी कुछ दिक्कत आता है रिकॉर्ड चेक करने में, नहीं कर पाते हैं तो फिर मीटिंग में आइए। हाँ ठीक है। या फिर ये जो पर्सनली ये जो दिखता है बीटीसी यूएसडीटी का, ये जो ट्रांजैक्शन आपको यहाँ दिखता है, यही वही एक्सेक्ट ट्रांजैक्शन आपको बिनेंस पे भी दिख सकता है, और उसके साथ आपने मैन्युअली कुछ किया है वो भी वहां दिख सकता है। ओके, बाइनेंस में कहाँ चेक करना पड़ेगा सर? बाइनेंस में ट्रेड हिस्ट्री। ट्रेड हिस्ट्री में? हाँ ओके ठीक है। ओके। और एक बार विजय भाई आप अपने जो आपके अपलाइन है ना, थोड़ा सा अगर कोई ऐसा है टेक्निकल बंदा तो उनसे हेल्प लेके आप चेक करवा लीजिए। ओके ठीक है ठीक है। ओके विजय भाई, थैंक यू। थैंक यू। अनु जी थोड़ा फास्ट कर सकता है क्या? टाइम हो गया क्या? ओन करे ओन भाई कैसे हैं आप? हाँ जी हाँ जी सर, बढ़िया बढ़िया। सर मुझे ये पता करना था कि अभी $15 का ही ट्रेड उठा सकते हैं या 10 का भी बाद में कर सकते हैं? कर सकते हैं 10 का भी, लेकिन 10 का भी 15 का क्या एक रिक्वायरमेंट के थ्रू क्या है, क्योंकि मिनिमम फर्स्ट ट्रेड बाइनेंस पे $10 का है ना मिनिमम, तो काफी दफा क्या होता है $10 का बाय तो कर लेते हैं ना, लेकिन उस स्थिति में जब मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशन होता है तो उस टाइम पे कभी कभी दिक्कत करता है अब नॉर्मल ऑपरेशन टाइप का, तो इसलिए फर्स्ट बाइंग अमाउंट $15 करके चलते हैं तो बेस्ट रहता है, लेकिन आप $10 डालेंगे तो ट्रेड वो भी करेगा। मतलब कि बेस्ट है कि 15 ही कर सकते हैं? बेस्ट 15 है। हाँ ठीक सर, ठीक, थैंक यू। ओके ओके ओके। एसटी पाटिल नमस्कार। अनम्यूट। हाँ जी नमस्कार। नमस्ते नमस्ते। हाँ मुरली सर है क्या, उनसे बात कर सकते हैं क्या? यस यस यस, मैं हूँ। नमस्कार, बहुत बहुत आभार आपका, आपके दर्शन हो। हाँ मुरली सर, ये जो है रॉयल क्यू का काम क्या है, पहली चीज। दूसरी बात, रॉयल क्यू हमें जब मुझे 11 महीना हो गया, अभी 12वां महीना चल रहा है और 5 सितंबर को रिन्यू करना है। तो बात ये है, मेरा सवाल ये है कि अभी तक भी मुझे है ना बहुत सारी चीजें जीरो हूं मैं, मुझे नहीं आती है, किसी ने सब बताया नहीं है। इतनी सारी मीटिंग अटेंड करता हूँ लेकिन उसमें कभी कोई दिखाते नहीं है। अभी रॉयल क्यू जो है, पहले दिन ऐसा बताया था हमको कुछ करना है नहीं है, सब कुछ रॉयल क्यू करेगा, लेकिन यहाँ तो देखते हैं रॉयल क्यू कुछ कर ही नहीं रहा है। सब लोग टिप्स, जितने भी मीटिंग में देखता हूँ, मैं ये ले लूं, मैं ये वो ले लूं, ये करते हैं। तो ये टिप्स देने वाली बात नहीं है। तो रॉयल क्यू जो करता है मेन है ट्रेड सेटिंग है। तो ट्रेड सेटिंग अभी तक किसी ने कुछ बताया नहीं है, ये मीटिंग में भी टेक्निकल में भी नहीं बताया। दूसरी बात भी बहुत सारी चीज बहुत गलत बात, जो प्लान में बताया है नहीं मिलता है, नहीं होता है, और जो यहाँ होता है प्लान में नहीं दिखाता है। तो सबसे बढ़िया बात मैं जो समझा हूँ, मैं बहुत सालों से एक्सपीरियंस है शेयर बाजार का भी, इसका भी, सब जगह एक ही चीज होती है। हम शेयर बाजार को मारो गोली, यहाँ की बात कर रहा हूँ, एक ही चीज बोलते हैं सब लोग, मार्केट ऊपर डिपेंड करता है। मेरा एक्सपीरियंस है मार्केट का कोई लेना देना ही नहीं है, मार्केट चाहे ऊपर जाए नीचे आए, बराबर है। हाँ, दूसरी बात कि ये कॉइन लेना है, वो कॉइन लेना है, वो जो सिखाते हैं ये टेक्निकल में सिखाते हैं सब जगह पे, और सब लोग वही पूछते, वो भी बात नहीं है, कौन सा भी कॉइन ले लो, बराबर है। तो हम प्रॉफिट कर सकते हैं, हमेशा कर सकते हैं। और आप लोग भी बोल रहे हैं और सारी दुनिया को समझ में आ रहा है कि ये सबसे बढ़िया टाइम बढ़िया है कि वो परचेज करने का है। अभी डाउन गया मार्केट है और बहुत सारे लोगों का मैं देख रहा हूँ इतना सारा प्रॉफिट दिखा रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। तो फिर डाउन मार्केट में क्यों मार्केट डाउन ऐसा बोल रहे हैं? दोनों तरफ का मार्केट डाउन है, अप है, प्रॉफिट तो होता ही है, लेकिन क्यों नहीं होता है? मेरे समझ में इतना है कि ट्रेड सेटिंग सिखाया नहीं है, ट्रेड सेटिंग बराबर नहीं कर रहे हैं, चाहे कोई भी है, कितनी मीटिंग। तो इसके बारे में ये चीज कि ट्रेड सेटिंग के बारे में, और जब डाउन जाते हैं तो भी क्योंकि प्रॉफिट किसका है कि एक लॉस करेगा तो दूसरे का प्रॉफिट आएगा ना।
तो जब उस मैं लॉस कर रहा हूँ तो आपको प्रॉफिट आ रहा है, मतलब प्रॉफिट तो आ रहा है ना, कितना भी मार्केट डाउन करेगा। तो अभी ले लेंगे, अगर बीटीसी है तो बीटीसी ले लेंगे, तो बाद में आएगा तो उसमें भी हम कर सकते हैं, कोई भी कॉइन ले लो। तो खाली मुझे इतना मेरा क्वेश्चन है कि ये ट्रेड सेटिंग के बारे में कुछ, और ये जो मैंने कहा वो कि मार्केट के ऊपर डिपेंड है, आप क्या कहते हैं? आपका क्वेश्चन तो सही है, लेकिन एक चीज लोगों को मन में एक चीज है, किसी का लॉस किसी का प्रॉफिट होता है, ऐसा कभी भी नहीं होता है, इसका कोई जरूरत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। अच्छा, मैंने बिटकॉइन परचेज कर दिया $1000 पे परचेज किया, बराबर। मैं उसको मेरा 10% प्रॉफिट लेकर $1100 पे मैं बेचा, मेरा तो प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, बताइए। मेरा तो प्रॉफिट हुआ है। अभी आपने क्या किया, 1100 में परचेज किया, आपने 1200 में बेचा है, आपकी प्रॉफिट हो गया। ऐसा जो एक चीज मन में अब देखना है, जो चीज हमने लिया वो प्रॉफिट में ही बेचेगा तो किसी को भी लॉस नहीं बनेगा, क्योंकि मार्केट में सभी तो बेचता नहीं है, तो डिमांड ज्यादा हो जाएगा, डिमांड ज्यादा हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली रेट बढ़ेगा, सभी का प्रॉफिट बनेगा। बिल्कुल बराबर। रेट इसलिए नीचे जाता है कि लोग जो प्रॉफिट बुकिंग करता है, प्रॉफिट बुकिंग करने के टाइम पर सप्लाई ज्यादा होता है, इसकी वजह से रेट नीचे आता है। नीचे जो रेट जाएगा तो भी वो ऊपर जाएगा, क्योंकि नीचे जाने के टाइम पर वहां भी लोग बाई करेगा, बाई करने के टाइम पर वहां तो सप्लाई बंद हो जाएगा, डिमांड बढ़ेगा, ऑटोमेटिकली ऊपर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि किसी का लॉस दूसरे का प्रॉफिट है, किसी का प्रॉफिट भी दूसरे का प्रॉफिट हो जाएगा। अच्छा अच्छा, फाइन, नंबर 1। सेकंड चीज, ट्रेड सेटिंग के बारे में मुझे मालूम नहीं, अपने पहले सेशन देखा, पहले सेशन में मैंने जो स्क्रीन शेयर किया वो ट्रेड सेटिंग के बारे में ही था, वो एक्सेल शीट, वो दोबारा एक बार मैं बताता हूं। अभी मान कर चलिए 64,000, आपको एक स्क्रीन दिख सकता है क्या? मेरा स्क्रीन देख सकता है? नहीं, अभी आ नहीं रहा है, अभी आपने किया है लेकिन अभी आया नहीं है स्क्रीन। नहीं दिख रहा है अभी, स्क्रीन वर्क हो रहा है, स्लो चल रहा है मेरा शायद। नहीं, आपका स्क्रीन नहीं आ रहा है। हाँ, आ गया सर, शेयर हो गया। ट्रेड सेटिंग अभी का प्राइस में नहीं, मैं 64,000 में मैंने कॉइन बाई किया, 64,000 में बाई कर मुझे मेरा डिसीजन ऐसा कर सकता है कि जितना नीचे जाने के टाइम पर दोबारा बाई कर सकता है। मैंने वेट, अभी भी वेट भी कर सकता है कि मार्केट जब तक 20,000 आता है तब भी मैं दोबारा बाई करूंगा, ऐसा भी डिसीजन ले सकता है। लेकिन मार्केट 20,000 तक जाएगा या नहीं मुझे मालूम नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, जब मार्केट 5% नीचे जाता है तब मैं बाई कर रहता है। अच्छा, तो बाई कर क्या होता है, हर बार बाई करने के टाइम पर मेरा एवरेज प्राइस भी नीचे आता है। जब मार्केट ऊपर जाता है मेरा एवरेज प्राइस के ऊपर जाएगा, उसी टाइम पर हम बेच सकते हैं। इसी चीज को हम जो बैठ कर करने के बदले इसको हम क्या करेगा, रॉयल क्यू का काम ये है कि जो हमने प्लानिंग करता है, यानी जो चीज हमने करने चाहता है उसको हम रॉयल क्यू पे सेटिंग कर सकता है। हाँ, वही मैं वही आपसे पूछ रहा था। अभी मान के चलिए मुझे बीटीसी में ट्रेडिंग करना है, तो बीटीसी में एक ट्रेडिंग करना है, तो मैंने क्या किया, बीटीसी में ट्रेडिंग करने के लिए ट्रेड सेटिंग में ऐसा किया है। यहाँ तो ट्रेड सेटिंग का पेज आप देख सकता है, यहाँ तो मेरा सेटिंग ऐसा था, $150 पे पहले बाई करना। मेरा पैसा तो ज्यादा था, इसकी वजह से मैं ऐसा ट्रेड सेटिंग डाला था, बराबर ज्यादा पैसा डाला है इसमें, तो $150 पे ट्रेड सेटिंग करना है। 40 बार उसको नीचे जाएगा तो 40 बार बाई करना है, बराबर। और जब प्रॉफिट बनता है 2% प्रॉफिट बनेगा तो उसको बेचना है। 2% का प्रॉफिट ही मुझे चाहिए।
और उसमें दूसरा एक सिस्टम भी मैंने रखा है, होल्ड पोजीशन टेक प्रॉफिट कॉल बैक। उसका मतलब ये है कि सीधा 2% जाने के टाइम पर बेचना नहीं, वेट करना है जब तक मार्केट रिवर्स कर एटलीस्ट 0.3% नीचे जाता है, तब ही मेरा बेचना है। बराबर। बाई करने के लिए टाइम पर ही मैंने कॉन्फ़िगरेशन ऐसा डाला है जो $150 मेरा फर्स्ट ट्रेड हुआ है। ये $150 से मार्केट वहां से कम 2% नीचे आएगा तो मुझे उसका 0.5 टाइम्स मतलब $75 के लिए बाई करना है। दोबारा 2% नीचे जाएगा तो मेरा सेकंड कॉल 0.5 टाइम्स मतलब $150 का 0.5 टाइम्स का मतलब $75 पे बाई करना चाहिए। लेकिन ऐसा सीधा बाई नहीं करना है। या तो मैंने कॉल बैक भी सेट किया है 0.5, उसका मतलब मार्केट तो 2% नीचे गया, तुरंत उसको बाई नहीं करना। जब तक मार्केट रिवर्स नहीं बनता है यानी ऊपर जाता है 0.5%, तब तक वेट करना। जब 0.5% ऊपर गया उसी टाइम पर बाई करना है। तो मार्केट में जितना भी नीचे जाता है वो उसका फायदा नहीं उठा सकता। ऐसा हर बार मैंने सेटिंग करने के टाइम पर क्या होता है, मेरा जो ट्रेडिंग का सब मैं आपको दिखाता हूं। पहले बार तो परचेस किया, ये 500 लेवल थे, 64,564 पे परचेस किया। तो मेरा सेटिंग की वजह से 6th कॉल में 60,000 में परचेस किया, 58,000 में परचेस किया, 57,000 में परचेस किया, 56 में परचेस किया। ये परचेस करने के बीच में ये तो सब वेयर हाउस मोड मैंने क्लिक किया है। इसकी वजह से बीच में जब मार्केट ऊपर जाता है उसी टाइम पर सेल भी करता है। फॉर एग्जाम्पल ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देखेगा तो 47 बिल्कुल बिल्कुल देख रहा हूँ। ये तो मैंने चालू किया जब इसका रेट तो 52,000 में बाई किया, 65 में बाई किया और 68 में बाई किया, 67 में बाई किया, 66 में बाई किया। देखो यहाँ सभी बाई किया था। जब 64,000 में बाई किया उसको सबमिट मोड में 65,000 में मैं उसको बेचकर $3 का प्रॉफिट लिया। दोबारा वो 64 पे बाई किया और 65 पे बेचा और दोबारा 64 पे बाई किया, 65 पे बेचा, 64 पे बाई किया, 65 पे बेचा। फिर मार्केट नीचे जाने के टाइम पर दोबारा 57 तक मुझे बाई करके रखा। तो 57 पे जो बाई किया 58 पे बेचा। और ऐसा 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 जब मार्केट नीचे जाता है बाई करता है, ऊपर जाता है सेल करता है। तो वो सेलिंग कर मेरा प्रॉफिट तो बनता है। बराबर। और मेरा मकसद क्या है कि जब तक मार्केट दोबारा 64,000 गया, नहीं तो मेरा एवरेज प्राइस नीचे आता है 42,000 है। जब 42,000 के ऊपर जाता है मेरा पूरा से पूरा प्रॉफिट बनता है। बिल्कुल बिल्कुल। तब तक मैं ये खेल ही करता है। बराबर। लेकिन सर ये जो आप बोल रहे हैं ना, मैं बाई किया सेल किया बाई किया, वो आप कर रहे हैं कि रॉयल क्यों कर रहे हैं? रॉयल क्यों करता? हाँ तो वो मुझे सीखना है, वो नहीं समझ में आ रहा है। वही मैं बताया जी, ये ट्रेड सेटिंग मैंने जो किया है उसके हिसाब से वो करता है। ये ट्रेड सेटिंग इतना ही है। यहाँ तो हमने फंड रखना है। सर ये ट्रेनिंग में टेक्निकल में ये ट्रेड सेटिंग सिखाएगा तो बाकी कुछ करने की सिखाने की जरूरत नहीं है। सभी टेक्निकल ट्रेडिंग में यही सिखाता है। नहीं, मैं इतना कभी ऐसा नहीं सिखाया। एक इंडिविजुअल अपनी लाइव मीटिंग में अब भी रिकॉर्डेड वीडियो पड़ी हैं। हर एक 2 या 3 मीटिंग को छोड़ के यही सिखाया जाता है। आप जाके चेक कीजिए। मैं तो देखा नहीं अभी तक। ये जो अभी आप बोले हमारा जो मीटिंग का रिकॉर्डिंग रहेगा यूट्यूब पे, उस पर चेक करेगा तो हर मीटिंग पे यही बताता है। हेलो ओके, चलो देख लेते हैं एक बार। ओके, थैंक यू सर। ओके अनिल जी नारायण भाई, कल की टेक्निकल में सिखाया था आपने हसमुख भाई को। हाँ, मतलब हर 1, 2 या 3 मीटिंग के बाद हम ये स्पेशल मीटिंग लेते हैं और तकरीबन मेरी एक्सप्लेन की हुई आपको 50 वीडियो मिल जाएंगी इस तरह से एक्सप्लेन की हुई। और ये तो छोटा सा एक्सप्लेन किया गया है। पूरा 2-2 घंटे का एक्सप्लेन का वीडियो पड़ा है। कल का वीडियो ये उसमें
अरे कल मैंने देखी थी, नहीं था यार इसमें, आप लोग कह रहे हैं, लेकिन कल मैं था, पूरी नारायण वीडियो भाई, देखी है। नारायण भाई आप हाँ, झूठ बोल रहे हैं। मैं हाँ, एक काम ये तो कीजिए, ट्रेड सिखाने की बात कर रहा हूँ। कोई इंडिविजुअल व्यक्ति को बोला मैंने ये किया, वो नहीं चाहिए। ट्रेड सेटिंग कोई नहीं, एक साल को अभी तक किसी ने, चलो ठीक है, ओके। क्योंकि मुरली सर, बात यह है कि दिसंबर 4 तारीख से मेरा जो है एवरेज पैच तो अभी $50,000 है डॉलर, ये बीटीसी का परचेज का एवरेज हुआ है। बाकी वो 68,000 में लिया था, और आज भी 6-8 महीने से डॉक्टर जीरो सर, है ट्रेडिंग में, प्रॉफिट नहीं आ रहे। आपका निष्कर्ष बताता हूँ। आप खाली और मीटिंग में अनिल, देखने बैठने के लिए आते हैं, आप सीखने के लिए नहीं आते हैं। आप नहीं, खाली हम सीखने के लिए बैठने के लिए आते हैं। आपने सीखने के ये लिए सिखा दिया। अनिल जी टाइम बहुत होता है। एक मिनट अनिल जी, बहुत टाइम होता है। अनिल जी एक मिनट, हाँ, हाँ, अनिल जी, जी। तो सर को ये समझा दो कि हर फंड में अलग अलग ट्रेड सेटिंग होता है ना। आपका पास कितना फंड है, उस हिसाब से आपका ट्रेड सेट होगा ना। अरे वो अभी ये बोल रहे हैं अभी तक ऐसा सेशन नहीं हुआ है और 50 सेशन हो चुके हैं, तो क्या बताएं यार। लेव इट अनिल जी, क्या है कि उसने देखा नहीं, इसकी वजह से उसने बताया। जो ट्रेड सेटिंग वाला मीटिंग उसने स्किप किया सर, उन्होंने देखा नहीं है, वो बात नहीं है। उन्होंने, वो बोल रहे हैं हर मीटिंग में आते हैं वो। हर मीटिंग ये मीटिंग में नहीं, डॉक्टर सर ने खुद बोला है वो हर मीटिंग में आते हैं। हर मीटिंग ये मीटिंग में नहीं होगा। एक या दो मीटिंग के बाद ये सेशन पूरा रहता है। अनिल जी, लेट अस गो टू द नेक्स्ट सेशन, लीव इट, वो तो छोड़ दीजिए। उसका बाद उसने बताया। कोई नहीं डॉक्टर सर, आप अगर हैं तो अपना जो मीटिंग है उसके सारे रिकॉर्डेड वीडियो पड़े हैं अपने यूट्यूब चैनल पे, आप आइए। बाकी कोई भी अगर डाउट लगता है तो आप पर्सनल मुझे कॉल कीजिए, आपको मैं सिखाऊंगा। ओके, शैल वी कम टू द एंड ऑफ द मीटिंग। सारी कैलकुलेशन का ये है, आपको फिर भी अगर नहीं समझ में आता है आप मुझे कॉल की, मैं आपको पर्सनली सिखाऊंगा। ओके अनिल जी, टाइम तो 10:30 हो गया, अभी मुझे लगता है कि सभी कोई क्वेश्चंस नहीं है, सो शैल वी एंड द मीटिंग हियर। हाँ, यस सर, यस। एक और चीज मुझे बताना चाहिए कि ये रॉयल क्यू में इतना बड़ा ज्यादा पॉइंट है, इसमें हमारा जो वी हैव टू अंडरस्टैंड वन थिंग, ये जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट के बारे में हम समझना बहुत जरूरी है। इसके लिए टेक्निकल ट्रेनिंग अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेक्निकल ट्रेनिंग अटेंड करेगा तो ये प्रोडक्ट के बारे में हमें पता चलेगा। जब प्रोडक्ट हमारे लिए अच्छी तरीके से काम करता है तो ही हम दूसरे को रेफर कर सकता है। ये टेक्निकल ट्रेनिंग में हमने जो सीखता है, यानी इसको बेसिक्स जो है, बेसिक बहुत सिंपल है। जब मार्केट नीचे जाता है तब बाई करना है, जितना बाई करना है, हमारे पास कितना पैसा है वो हिसाब से ट्रेड सेटिंग हम करना है। हम ट्रेड सेटिंग करने हमें नहीं आता है तो एक्सपीरियंस लोगों का सर्कल है वो चुनना चाहिए। वो चुनने के टाइम पर भी उसको देखना चाहिए हर कॉइन के लिए कितना अमाउंट का रखना चाहिए, वो अमाउंट रखना बहुत जरूरी है। लालच को छोड़कर एक लॉन्ग टर्म का प्रॉफिट के हिसाब से प्लानिंग करेगा तो हमें प्रॉफिट जरूर मिलेगा। किसी भी मार्केट से मिलने से ज्यादा प्रॉफिट यहाँ हमें ये रॉयल क्यू से मिलेगा। लेकिन रॉयल क्यू में रियल प्रॉफिट क्या होता है कि नेटवर्किंग का प्रॉफिट होता है। इसका रीजन क्या है कि जब नेटवर्किंग हम करता है उसी टाइम पर मेरे हिसाब से देखेगा तो मैंने जो ट्रेडिंग किया है, मेरे पास जितना फंड है वही ट्रेडिंग पे डाल सकता है, लेकिन मेरा टीम मैंने बढ़ाएगा तो वो टीम पे जितना लोगों के पास पैसा है वो ट्रेडिंग पे वो डालेगा, और जब वो प्रॉफिट बनाता है रॉयल क्यू को उसका शेयर देगा। उसको शेयर देने के टाइम पर उसमें एक छोटा पार्ट मुझे भी मिलेगा। तो जितना हमारा टीम बढ़ा है वो हिसाब से हमारा जो ट्रेडिंग प्रॉफिट, यानी हमारा जो टीम मेंबर्स ट्रेड करने का प्रॉफिट हमें ज्यादा मिलेगा। तो इसके लिए बहुत सिंपल स्ट्रैटेजी है, हमने इतना ही करना है। जो काम करने के लिए इच्छा करते हैं, एक्स्ट्रा इनकम करने वाले जो लोग हैं, 4 लोगों को हम इंट्रोड्यूस करना है। और वो 4 लोगों को हम ये चीज हम जरूर रखना है कि वो 4 लोगों को ये इंट्रोड्यूस करना। तो 4 करने के टाइम पर 16 होता है। 16 होने के टाइम पर हम V2 बन जाएगा। तो V2 बनने के टाइम पर हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ऐसा ये सिस्टम हमने कम से कम 6 लेवल तक हम फॉलो किया तो ऑटोमेटिकली हम V6 बनेगा। बीच में हम एक और चीज करना चाहिए, जितना भी हमारा जो अच्छा चीज मिला है, जितना लोगों को हम बोल सकते हैं उतना लोगों को बोलना, और हमारा डायरेक्ट तो बढ़ाना चाहिए।
जितना डायरेक्ट हमें बढ़ता है उतना हमारे प्रॉफिट ज्यादा बढ़ता है, और हमारा रैंक बढ़ने की वजह से हमारा परसेंटेज ऑफ इनकम भी ज्यादा होता है। वो परसेंटेज ज्यादा से ज्यादा मिलता है हमारा डायरेक्ट के ऊपर। तो डायरेक्ट को ज्यादा करना, कम से कम 4 लोगों का डुप्लीकेट करवाना, और वो 4 लोगों को यही सिस्टम सिखाएगा तो आसानी से बेसिक्स बन सकता है। ऐसा बनने की वजह से ही मैं तो 1 साल के अंदर लगभग $6 लाख 6 लाख USDT कमाया। कमाने के रीजन वो नेटवर्किंग से कमाया है। वो नेटवर्किंग से मैंने इन्वेस्टमेंट किया है, सिर्फ $300 ही इन्वेस्ट किया है रॉयल्टी में, और बिनांस में मेरा तो $160 ही इन्वेस्ट किया था। जो भी पैसा आज लगभग $2.5 लाख मेरा इन्वेस्टमेंट हो चुका है, वो पूरा मैंने रेफरल से कमाया वाला पैसा है। तो इसकी वजह से हम ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी लोगों को रॉयल्टी के बारे में बता सकता है उतना बताना। वो अच्छा चीज बताने के लिए हम खुद तो एक्सपीरियंस करना चाहिए। हम हर मीटिंग पे, सर जी बताए जैसे हर मीटिंग में हम अटेंड करना है। ट्रेड सेटिंग के बारे में सीखने के लिए आपने मीटिंग में नहीं गए तो भी आप सीख सकता है कैसा की। रॉयल क्यों ऐसा वाला एप्लीकेशन है, उसमें आप खोलेगा तो पूरा से पूरा डिटेल्स उसमें है। मैं वो भी आपको शेयर कर दिखाने चाहता हूँ। देख लीजिए, आपने रॉयल क्यू का एप्लीकेशन आप ओपन करेगा तो इसका होम पेज देखेगा तो यहाँ तो क्वांटिटेटिव कोर्स बोलकर एक, ये क्वांटिटेटिव कोर्स आपने क्लिक करेगा तो जो भी चीज आपको चाहिए, व्हाट इज ट्रेडिंग, रॉयल क्यू का ऑपरेशन कैसा है, फ्लोटिंग लॉस कैसा है, ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी कैसा है, क्वांटिफाइंग मनी क्या है, रॉयल क्यू बोर्ड का इंट्रोडक्शन, एपीआई बाइंडिंग कैसा करना है, अर्न सिस्टम में कॉइन बेस में क्या करना है, उसका पूरा से पूरा वीडियो उसमें अवेलेबल है। और दूसरा ये चीज मैंने जब ये रॉयल क्यू लिया उसी टाइम पर मुझे सिखाने के लिए कोई भी नहीं था। मेरा अपलाइन को भी उतना ज्यादा मालूम नहीं था। उसी टाइम पर मैं इसको यूज किया, यूजर गाइड को यूज किया। यूजर गाइड में क्लिक करने के टाइम पर सभी चीज हमें मिलता है रॉयल क्यू रिलेटेड, और उसमें भी नहीं मिलेगा जो भी चीज हमें नहीं मिला है तो कुछ क्वेश्चन आंसर का जरूरत है तो हम यहां जाकर माइंड में जाकर यहां तो एक ऑप्शन है रॉयल क्यू फीडबैक। रॉयल क्यू फीडबैक में आप क्लिक करेगा तो आपको यहां तो 3-4 ऑप्शन आता है। बिगिनर्स गाइड, रॉयल क्यू रिलेटेड क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये बिगिनर्स गाइड में आपका पूरा जो चाहिए वो पूरा आपका जो भी क्वेश्चन है उसका पूरा तो जवाब आपको मिलेगा। और उसके बाद रॉयल क्यू रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स, जो भी क्वेश्चन आंसर्स है उसका भी जवाब यहां तो मिलेगा। जो भी क्वेश्चन है उसका पूरा से पूरा जवाब आपको मिलेगा। ये जवाब आपको जो है वो आप खुद अनुभव करेगा तो आप दूसरे को बता सकता है। ये चीज हम करना, हमने एक बिजनेस करता है तो जरूर ये बिजनेस में जो भी चीज हमारा अवेलेबल है उसके ऊपर हमारा ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये सभी मिलने के लिए इतना ही चीज किया था। अनिल जी ने बताया जो भी क्वेश्चंस होता है उसका आंसर मैं इसलिए बताता हूं कि मैं रॉयल क्यू का एप्लीकेशन पे जाकर वहां से ही लेता हूं और किसी भी जगह से मुझे नहीं मिलता। जो भी है मेरा जो अनुभव है वो मैं वहां से जाकर निकाल कर आपको बताता हूँ। इसके अलावा कुछ भी नहीं मैंने किया है, क्योंकि सभी का आंसर उसमें है। इतना बढ़िया खूबसूरत एप्लीकेशन है, बताओ मत कि एक नॉर्मल आदमी, किसी को क्रिप्टो करेंसी के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो भी वो आराम से ये ऐप से सीख कर बिजनेस कर सकता है, पैसा बना सकता है। सो थैंक यू वेरी मच। वेलकम, थैंक्स। और क्या बेहतरीन आज का सेशन आपके साथ रहा, याद रहेगा और सभी दोस्तों को याद रहेगा। क्या बेहतरीन सेशन, जो नॉलेज हमें लेने के लिए मीटिंग में आए थे, दोस्त आए थे और वो हमें मिला यहाँ पे, बल्कि उससे भी कुछ ज्यादा ही मिला, कुछ हटके था और इम्पोर्टेंट था। थैंक्स मुरली सर। अगर सर आप अगर बिजी हैं तो आप कर सकते हैं। जी थैंक यू वेरी मच। आप तो कंटिन्यू कर सकता है, मैं थोड़ा एक और मीटिंग है मेरा। ओके, डन सर, डन। थैंक यू मुरली सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू। भाई अनम्यूट किया है CYN के नाम से जो भाई है। या मेरे को एक मुझे स्क्रीन शेयर करना है, कर जी मैम, कर सकते हैं। जी कर सकते हैं।
हाँ, ये मेरे को थोड़ा जरा सा बता, स्क्रीन दिख रहा है? बिल्कुल। ये फर्स्ट मेरा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड देख दीजिएगा। अब SLP का नॉर्मल ऑपरेशन मैम, अब लेकिन मैंने नॉर्मल कुछ ऑपरेशन नहीं क्या किया, होता है मैंने पता सुना है उधर। आपको? हाँ हाँ जी, भैया, मैंने एक्चुअली इसका बारे में कुछ नहीं किया। वो कैसा हो गया मुझे पता नहीं है। इधर हाँ, ना कुछ sell नहीं किया, नहीं कुछ नहीं किया। देखिए, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया था। अब ये कैसा? हाँ, हाँ, अब सुनिए, अब या नॉर्मल ऑपरेशन क्या होता है, जितना बोर्ड ने फंड को बाय किया हुआ है उतना वो उसको सेल करने के लिए नहीं मिलता है। अब जितना एसएलपी बोर्ड ने बाय किया था उतना उसको बाइनेंस पे सेल करने के लिए नहीं मिला, या तो मेरे एसएलपी को पास आपने फंड था। बाइनेंस। जी, मेरे पास फंड था तभी। क्या कह रहे हैं? मेरे पास फंड था। ये कैसा हो गया मुझे पता नहीं, नहीं। देखिए, हाँ, चलो मैं आपको एक सेकेंड में बताता हूँ। थोड़ा सा हाँ, नीचे कीजिए, धीरे धीरे करके थोड़ा थोड़ा नीचे कीजिए। ओके, हाँ जी, अब जितनी भी ये बाइंग हुई है ना, हाँ जी। इन बाइंग को आप काउंट कीजिए, कितना एसएलपी बाय किया है यहाँ पे। ठीक है, सबसे आपको लाइव ही बता देता हूँ। हाँ, थोड़ा सबसे पहला बाय कितना हुआ था एसएलपी का, उस पर क्लिक कीजिए। यहाँ पे हाँ, कितना बाय हुआ है यहाँ पे एसएलपी? 0.21427 ना, नहीं 29 नहीं, 93 एसएलपी बाय हुआ है। ओके, नहीं, या ओके 93 हो गया। इससे ऊपर वाले पे जो मैनुअल बाय किया है इस पे 469 हुआ है 469। ओके, या इससे ऊपर वाला क्लिक कीजिए, इसमें है 96। या 96, इससे ऊपर वाला क्लिक कीजिए, इसमें कितना है? 300 और उससे ऊपर वाला और चलिए, कितना है? 636 636। ओके, और उससे ऊपर वाला कीजिए, यहाँ पे 200। एक मिनट, यहाँ से 200 260। अब जो सेल किया है उस पे क्लिक कीजिए। हाँ जी, देखिए यहाँ पे कितना एसएलपी फील्ड हुआ है, 1852। ठीक है, हाँ, और बोर्ड ने बाय किया था कितना, क्या था? 1854। ओके। बोट ने बाय किया 1854, और बोट ने सेल करने, जब बोट सेल करने गया तब उसको कितना मिला? 1852। तो एसएलपी कम था, इसलिए यहाँ पे अबनॉर्मल ऑपरेशन शो हो गया। तो अभी वो 2 एसएलपी या तो आपका फीस वगैरह में डिडक्ट हुआ होगा। लेकिन उधर पैसा था ना, यूएसडी था ना मेरा अकाउंट में, यूएसडी में। क्या कह रहे हैं? यूएसडी में मेरा पैसा था उधर। नहीं, जितना एसएलपी बोट ने बाय किया है उतना ही उसको सेल करने के लिए मिलना चाहिए। यहाँ पे 252 सेल किया है, 254 बाय किया था, 252 उसको मिला है सेल करने के लिए। यहाँ पे अगर उसको 253 मिलता, 253.99 भी मिलता, तब भी अबनॉर्मल ऑपरेशन शो होता। अभी इसको क्या कर सकते हैं? ये आपका आपके अकाउंट में है मैम। नहीं है उधर, मैं चेक किया, मेरा बिनांस अकाउंट में नहीं है। बाइनेंस में या तो आपका एसएलपी मिलेगा या फिर इसका जो यूएसडीटी मिलेगा। अगर नहीं है तो एसएलपी को 3 दफा, जो स्टार्टिंग में मैंने भाई को बताया था ना, इसको हाँ, या तो नहीं, आपने उसको मैनुअली सेल किया है, या स्टेकिंग पे डाला है, या बीएनबी टू कन्वर्ट किया है। ओके, एसएलपी में कुछ नहीं आप किया रिकॉर्ड मैम किया है। मैं वो मेरा उससे बात किया था मैंने, वो उसमें ट्रेडिंग में भी कुछ नहीं है उधर, वो ट्रांजैक्शन में 0 बता रहा है। किसने? बिना नहीं, चेक करो, आपको वहां पे मिलेगा, 100% मिलेगा। रोल क्यू यहाँ से खाली कमांड देता है और कुछ नहीं करता है। बिनांस में ये क्या ना? यस,
कहाँ पे जाऊँ इधर? ट्रेड हिस्ट्री, ट्रेड हिस्ट्री मैम, बैक करो। देखिए फंड के सामने छोटा सा एक कॉपी का निशान है, उस पर क्लिक करो। फंड के सामने सबसे नीचे, सबसे नीचे राइट साइड में, वॉलेट के ऊपर, वॉलेट के ऊपर। हाँ इधर, ओके। ट्रेड हिस्ट्री पे क्लिक करो। हाँ जी, देयर इज नो रिकॉर्ड बता रहा है। अब इसको मिनिमाइज करके बाइनेंस में जाओ ना, उसमें रॉयल क्यू में जाओ। रॉयल क्यू में जाओ। हाँ, यहाँ का डेट चेक करो कितना है, 26/2/2022 को। इतना पुराना रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं मैम आप, 3 महीने तक का ही रिकॉर्ड रहता है बाइनेंस पे। नहीं, वो पहले भी मैंने ये लोगों से पूछा था, मेरे को किसने आंसर नहीं दिया, इसके लिए तो मैं अभी आई। पूछा था आपने? कहाँ पूछा था आपने? मेरा स्पॉन्सर को। उनको नहीं पता होगा, उन्होंने आपको वैसे ही कह दिया कि नहीं होता है ये। पता है मैम आपको, ये रियल हकीकत यही बताता हूँ, जो आज की डेट में 30 से 40% लोग जो ये बोल रहे हैं ना कि नहीं रॉयल क्यू ऐसे नहीं करता है, उसके अपलाइन को नहीं पता था कि रॉयल क्यू कैसे काम करता है, और अपना पल्ला झाड़ने के लिए बोल दिया कि नहीं ये तो लॉस हो गया। उसको खुद को नहीं पता है कि अपनी टीम को कैसे गाइड किया जाता है, कैसे बताया जाता है एक परफेक्ट वे में, कि वो बोदरेसन ने ले अपनी टीम से बोल देता है कि नहीं ये तो आपका लॉस हो गया है। उसको आप रिकॉर्ड चेक करने के लिए बोले, वो नहीं कर चेक कर पाएगा। ये मेरी गारंटी, मैं आपको ओपनली आपके सामने बोल रहा हूं। अगर उस टाइम पे आपको ये बोला गया है आपके अपलाइन के द्वारा कि नहीं ये यहाँ पे ऐसा नहीं होता है, तो ये मेरी गारंटी है सबके सामने, मैं ओपन चैलेंज बोलता हूँ कि आपका अपलाइन को 1% भी नहीं पता इन चीजों का। वो मेरा अपलाइन ने मेरा सामने ही उसका अपलाइन को भी पूछा था, उनको भी नहीं पता है, नेटवर्किंग किया है खाली उन्होंने। और ये मेरा रिकॉर्डिंग हो रहा है यूट्यूब पे, ये यूट्यूब का आप उनको शेयर कर देना। अभी ये मैं इसका बारे में मैं क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकते आप अपने बाइनेंस में अकाउंट में जाके, और जो आपका फंड है SLP है वो आपके अकाउंट में है, उसको कोई नहीं ले जा सकता। या तो आपका SLP में है, या तो उन्होंने ट्रेड को SLP को सेल कर दिया है मैन्युअली, उसमें देख लीजिए SLP मैनुअल ट्रेडिंग में जाके सेल कर दिया है, या फिर BNB2 में कन्वर्ट किया है, या फिर स्टेकिंग में डाला है। इन 90% में से इन तीनों में से एक मिलेगा आपको। स्टेकिंग में भी नहीं है, लेकिन 90 की बजाय 99% यही मिलेगा। इन तीनों में से एक मिलेगा, या तो मैनुअली सेल किया हुआ मिलेगा, या BNB कन्वर्ट मिलेगा, या फिर स्टेकिंग पे डाला हुआ मिलेगा। वो श्योर मेरे को मिलेगा। ये क्या ये मिलेगा SLP जो आपके भी है अकाउंट में ही है मैम? ये अगर इसको सेल किया गया है तो सेल के बदले जो फंड मिला है वो भी आपके अकाउंट में है। अगर स्टेकिंग पे डाला गया है तो वो भी आपके अकाउंट में है। अगर BNB में कन्वर्ट किया गया है तो वो भी आपके अकाउंट में है। ओके, मैं रॉयल क्यू, हाँ मैं एक चीज और सुन लीजिए सर मैम, रॉयल क्यू आपके अकाउंट में खाली देख सकता है और ट्रेड कर सकता है, खाली देख सकता है और ट्रेड कर सकता है, ये कहीं ट्रांसफर नहीं कर सकता। ये आपके फंड को आपके ही अकाउंट में ट्रेड करके देता है, कहीं ये आपको फंड को ले जा नहीं, ट्रांसफर नहीं कर सकता है। तो आपका फंड या तो SLP में है, या फिर USDT में है, या इसको BNB में कन्वर्ट किया गया तो BNB में है। 90% तीनों में से एक मिलेगा आपको, या तो कन्वर्ट टू BNB किया गया है, या मैनुअल सेल किया गया है, या स्टेकिंग पे डाला गया है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम आपका मीटिंग तक मैं चेक करेगा। क्या मैम? नेक्स्ट मीटिंग का अंदर मैं ट्राई करेगा चेक करने के लिए। डन। और एक चीज, आपको आपका रिकॉर्ड यहाँ पे ट्रेडिंग हिस्ट्री नहीं मिलेगा, क्योंकि 3 महीने से ज्यादा का हो चुका है। अगर आपको 3 महीने से ज्यादा हो चुका है और उसका रिकॉर्ड चाहिए तो आप बाइनेंस को मेल कीजिए, वो आप जब चाहेंगे तब तक आपको रिकॉर्ड देगा ट्रेडिंग का। ओके, थैंक यू। वहां पे आपको BNB में कन्वर्ट किया है वो रिकॉर्ड भी मिलेगा, और आपको SLP मैनुअल सेल किया गया वो भी मिलेगा,
या फिर कहीं स्टेकिंग पे डाला है वो भी मिलेगा। आप उनको एक मेल करके छोड़िए बस, जिस टाइम पे आपने SLP बाय किया है वो स्क्रीनशॉट ट्रेड हिस्ट्री का मंगाइए, फिर उनसे पूछिए कि मैंने ये SLP बाय किया है, ये मेरा कहाँ गया, वो रिकॉर्ड देंगे आपको। ओके ठीक है जी, थैंक यू सो मच। ओके मैम, थैंक यू हद है यार, मतलब अपना पल्ला झाड़ने के लिए यार, मतलब टीम को इतना मिसगाइड करते हैं यार, समझ में नहीं आ रहा है। उन्होंने बोल दिया नहीं है, ऐसा नहीं होता है, मतलब न चेक किया न देखा, मतलब बोल दिया कि हाँ ऐसा नहीं होता है। कमाल है, कमाल है। और मैम मेरा ये रिकॉर्डिंग है वीडियो, अपने अपलाइन को शेयर कर देना, यूट्यूब पे है। विवो जोशी भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। हेलो हेलो जी जोशी भाई कैसे हैं आप? सर बिल्कुल बढ़िया सर, आप कैसे हैं? जी जोशी भाई मस्त जबरदस्त। जी सर, ये पूछ रहा था बाइनेंस में हमने कितना फंड डाला है, ये कैसे पता करें? देखिए दो तीन तरीके से हम फंड डालते हैं, ठीक है जी। क्या फंड डाला है? USDT। यस। एक तो आपने मैनुअल बाय किया है तो उसका रिकॉर्ड आपको P2P में फंडिंग वॉलेट में मिलेगा। अगर आपने खुद बाय किया, ठीक है, तो वहां पे कितना बाय किया वो पूरा रिकॉर्ड मिलेगा। दूसरा, आपने किसी से मंगवाया है तो USDT का डिपॉजिट एड्रेस दिया है तो USDT के डिपॉजिट पे जाके चेक कीजिए, वहां पे मिलेगा। अच्छा, तो वैसे जो फंड अभी बता रहा है वो रेट जैसे कम ज्यादा होता है तो उस हिसाब से बताता है ना? यस यस हाँ। यस। तो आपने $1000 डाला जी, और आपने किसी कॉइन में ट्रेड लगा लिया, मान लो BNB में ट्रेड लगा दिया जी, और आपने $1000 डाला और मार्केट 50% डाउन आ गया और जी, पूरा $1000 का BNB बाय हो गया और 50% मार्केट डाउन आ गया, तो उस $1000 का आपको 500 USDT का वहां पे पोर्टफोलियो दिखेगा। जैसे जैसे फिर मार्केट ऊपर होता जाएगा तो ऑटोमेटिक 500, 600, 700, 800 ऐसे बढ़ता जाएगा। ओके जी। और सर ये PNL एनालिसिस क्या है? प्रॉफिट एनालाइज। यस। PNL रिपोर्ट, डेली का PNL रिपोर्ट क्या होता है जी, देखिए, मैं आपको दिखा देता हूं। आपको अपना डेली का रिकॉर्ड चेक करना होता है ना, कितना प्रॉफिट हुआ है जी, तो वो आप कहाँ चेक कर सकते हैं? जैसे आप अपने अकाउंट में जाते हैं जी, और जैसे किसी भी PNL रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं जी, तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं आपका जो डेली का प्रॉफिट होता है ना। ये देखिए 23 तारीख को $13 का प्रॉफिट हुआ है, 22 को $12 का प्रॉफिट हुआ है, ये $1 का प्रॉफिट हुआ है। ये PNL डेली की रिपोर्ट कार्ड मिलता है आपको। नहीं इस तरह मेरे उसमें इस तरह नहीं बता रहा है, मेरे उसमें तो कोई ग्राफ बना आता है बस। हाँ ग्राफ भी दिखाता है ना, वो स्पॉट ट्रेडिंग में ग्राफ दिखाता है। अच्छा, जी जी जी। ग्राफ टाइप का, और वैसे भी आप वहां से मतलब PNL प्रॉफिट का जो डेली का एनालाइज कितना दिन प्रॉफिट हुआ वो दिखाता है। ओके जी सर, ओके सर, थैंक यू सर। ओके राम प्रकाश भाई अनम्यूट को ऑप्शन दे दिया आपको। नमस्कार सर। नमस्कार राम भाई। सर मैं ये जानना चाहता था, जैसे हम सब ट्रेडिंग करते हैं, जो अभी नया वेल्थ ने फीचर दिया था कि USDT से BTC खरीदा, BTC से PM इथेरियम में और दूसरे में लगा सकते हैं। तो सर जैसे हमने BTC जो हमारे पास था उस BTC को हमने इथेरियम में लगा दिया ट्रेडिंग, और उसका जो सर प्रॉफिट आता है वो प्रॉफिट रेवेन्यू में तो शो करता है सर, और उसमें हमारे USDT वाले बैलेंस में ऐड नहीं होता, तो सर ये क्या रिजर्व रह जाता है? वो USDT में नहीं, वो प्रॉफिट आपको बिटकॉइन में ऐड होता है डेली। जी, आपने BTC इथेरियम में ट्रेड लगाए हैं ना, तो इथेरियम ट्रेड होगा और प्रॉफिट ऐड होगा बिटकॉइन में। जी, वो केवल USDT में दिखाता है रेवेन्यू में। रेवेन्यू में तो
इतने बीटीसी का प्रॉफिट हुआ है और इतना बीटीसी इतने डॉलर का बनता है, वो ऐसे रेवेन्यू में दिखाता है। जी। ओके। तो जैसे सर ये जैसे मान लीजिए कि अब हमारा बीटीसी जब जहां से हमने ट्रेड रोका था वो उस लेवल में आ गया, हमने इसको बंद कर दिया और वापस हम उसमें जाएंगे बीटीसी और यूएसडीटी में, तो सर जो अभी हमारा बीटीसी खरीद के जो हमारा इंक्रीज हुआ है बीटीसी, वो वहां कैसे सेल होगा? वो बीटीसी में ऐड होता जाएगा और वहां पे अगर बीटीसी कम दिखा रहा है तो इसका मतलब आपका ट्रेड चल रहा है और उस बीटीसी का इथेरियम बाय हो रहा है। जैसे जैसे आपका एक बार आप अपना पूरा जो एनालाइज है बिटकॉइन का वो देखना चाहते हैं तो एक बार उस ट्रेड को आप वन शॉट कर दीजिए। जैसे ही वन शॉट होके एग्जिट होगा तो जितना प्रॉफिट हुआ है बीटीसी का वो आपके बीटीसी में दिखा देगा। जैसे सर मेरा जो बैलेंस था वो 0.006 था और सर जैसे मान लीजिए प्रॉफिट होते होते वो 0.007 हो गया, तो सर मेरे बैलेंस से 0.001 इंक्रीज हो गया। हाँ वही बता रहा हूँ। मान लो आपने फॉर एग्जाम्पल आपने 0.1 बीटीसी का फंड है आपके पास, ठीक है जी, और आपने उस बीटीसी से इथेरियम में ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया, तो मार्केट इथेरियम का डाउन आता जाएगा तो उस बीटीसी से इथेरियम होता जाएगा, अप डाउन होगा तो वो बिटकॉइन में ही प्रॉफिट दे देगा। लेकिन जब आप बिटकॉइन को चेक करने जाएंगे तो 0.1 की जगह कुछ कम दिखाएगा अगर मार्केट डाउन है तो, क्योंकि इस बीटीसी का बोट ने इथेरियम बाय कर लिया है। अब अगर आप उसको विद प्रॉफिट, आपका 0.1 तो बीटीसी था और जितना बिटकॉइन में आपका प्रॉफिट हुआ है वो पूरा का पूरा देखना चाहते हैं तो आप उसको एक बार वन शॉट कर दीजिए, पूरा का पूरा सेल आउट होके आपका विद ऐड होके वहां पे दिखने लगेगा। जी नहीं सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम फिर वापस अपनी बीटीसी यूएसडीटी वाले हम ट्रेड में जाएंगे तो हमारे पास एक्स्ट्रा बीटीसी हो जाएगा ना तब तक? हाँ तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो वो सर वो सेल कैसे होगा सर? मैं ये थोड़ा सा जानना चाहता था। आप जो एक्स्ट्रा बीटीसी है जो आपने रॉयल क्यू ने जितना बीटीसी बाय किया है, ठीक है जी जी, उतना ही बीटीसी स्पॉट वॉलेट में रखो, बाकी का फंडिंग में ट्रांसफर कर लो। जी जी जी, बस यही जानकारी थी सर। ठीक है, ओके सर, ओके। देखिए अगर आप अपना ट्रेड रॉयल क्यू के द्वारा जिस अकाउंट में करवा रहे हैं और उसमें आपका एक्स्ट्रा फंड पड़ा है तो उसको स्पॉट वॉलेट में रखो, उसको फंडिंग वॉलेट में ट्रांसफर करके रखो। क्यों? क्योंकि मान लो आपका डॉट में ट्रेड चल रहा है और 50 डॉट बोट ने बाय किया है, ठीक है और उस 50 डॉट के पास आपके पास 20 डॉट और एक्स्ट्रा है तो टोटल 70 डॉट है। तो कभी कभी जब मार्केट बहुत जबरदस्त तरीके से अप डाउन होता है ना तो उस 20 डॉट को भी वो सेल कर देता है साथ में। अच्छा, हाँ तो उतना एक्स्ट्रा फंड को आप अपने फंडिंग वॉलेट में ही रखो। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके ओके। अतुल भाई कैसे हैं? मस्त और जबरदस्त सर। जी जी अतुल भाई। सर जो मैंने कल बताया था आपको बाइनेंस का इशू P2P का, हाँ तो अभी 48 हॉर्स हो गए पर रिफंड नहीं मिला मेरे को अभी तक। अपील किया आपने? हाँ अपील किया, स्क्रीनशॉट भी भेजा। तो वो जैसा आपने कल बोला था कि सामने वाले से भी मंगाएंगे तो वो हुए हुआ है। थोड़ा सा मैं स्क्रीन शेयर करूँ क्या सर? नहीं अभी P2P का वो नहीं है। नहीं बाइनेंस का स्क्रीन शेयर करता मैं। नहीं P2P का मैटर पर्सनल में क्लियर करते हैं। अच्छा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्योंकि उन्होंने भी भेजा और मैंने भी स्क्रीनशॉट भेजा, सब कुछ रिगार्डिंग काफी सारी P2P के रिगार्डिंग 22 से छोटी क्या क्वेरी की है क्या नहीं, वो बहुत लंबा चला जाता है। ओके बच्चे सब बाकी वो हुए हुआ है सब कुछ, तो उसका आखिरी एंड में क्या रीजन निकला ये सिर्फ पूछना था मेरे को। बाकी मैंने भी भेजा, उनसे भी मंगाया, पर्सनल में क्लियर करते हैं। चलेगा चलेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। रॉयल क्यू से रिगार्डिंग कोई टेक्निकल क्वेरी क्वेश्चन हो तो आपको व्हाट्सएप पे भेजू क्या सर? डन, भेज दीजिए।
ओके 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 अतुल भाई। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। सचिन भाई बाल ठीक हो गए हैं तो बोल लो। हेलो सर, कैसे हैं? बढ़िया। सर वो एक पूछना था कि एक दिन जयराम अंकल होल पोजीशन टेक प्रॉफिट और सब पोजीशन टेक प्रॉफिट 0-0 पॉइंट किए थे। तो वो पूछना है 0-0 पॉइंट कैसे हो सकता है? आपने बोर्ड को कमांड दिया कि मेरा 1.2 का प्रॉफिट होते ही इसको सेल आउट कर दे, ठीक है जी। और कॉल बैक नहीं लगाया तो वो 1.2 हिट होते ही सेल आउट कर देगा, सिंपल। जी 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 समझ उसको गया। 0 भी कर सकते हैं आप। जी 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 समझ गया, बस वही पूछना था सर। और कल का प्लान प्रेजेंटेशन करना था। कल हाँ कर सकते हैं। जी सर, वो बताना। कल दिन में मुझे कांटेक्ट करना। जी व्हाट्सएप कर दूंगा। हाँ डन। जी सर, जी सर, थैंक यू सर। ओके। तो दोस्तों जितने भी दोस्तों के क्वेश्चन क्यूरी थे हैंड रेज किया, मोस्टली होप उनका क्लियर हुआ होगा। और स्पेशल मीटिंग आज मुरली सर के साथ था, होप उनका भी बेनिफिट, उनकी जो नॉलेज थी उनका बेनिफिट हम जरूर लेंगे और जो हमने उनसे सीखा है उसका भी बेनिफिट लेंगे। दोस्तों कोई भी आपको कुछ भी क्वेश्चन बताता है ना या आपसे पूछता है, उससे भी सीखने की कोशिश कीजिए। अभी जितने भी दोस्तों ने क्वेश्चन पूछे हैं ना, मुझे उनसे भी सीखने को मिला है। मैं बता रहा हूं वो एक अलग बात है, लेकिन उनसे भी मुझे सीखने को मिला है। तो ऐसी स्ट्रेटेजी रखिए सीखने की। मीटिंग में खाली ऐसे मत आइए कि हाँ आप मीटिंग में बैठे हैं और आप डेली आते हैं, नहीं। आइए और जो मीटिंग में बताया जाता है ना, यहाँ पे 1-2 घंटा ऐसे ही नहीं जाया किया जाता है। हर टॉपिक पे जो डिस्कस होता है वो इम्पोर्टेंट होता है और उस टॉपिक के रिगार्डिंग डाउट है वो आपको क्लियर होने चाहिए। मीटिंग में आए हैं तो सीख के जाइए। बस इसी उम्मीद के साथ आज की मीटिंग को समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर प्लान प्रेजेंट के साथ, सेम टाइम सेम जगह अगले ही दिन। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और कमाते रहिए रोल के साथ। ओके।